आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज़ आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 1 अंत की शुरुआत। नक्षत्र लोक। शुरू करते हैं स्टोरी को अब। एक ऐसा प्लेनेट जो देखने में तो हमारी धरती की तरह ही था, लेकिन वहाँ का रहन सहन और कल्चर हमारी धरती से पूरा अलग। जहाँ पृथ्वी पर हर कोई एजुकेशन और सक्सेस के पीछे भागता है, वैसे ही नक्षत्र लोक नामक इस प्लेनेट में अगर किसी चीज़ का बोलबाला था तो वह सिर्फ ताकत का ही बोलबाला था। यहाँ जो ताकतवर होते वो नियम बनाता और बाकी कमजोरों को उनके नियम को मानना पड़ता। ऐसे ही नक्षत्र लोक में एक साम्राज्य बसा था जिसका नाम सूर्यवंशी साम्राज्य। इस साम्राज्य को बन तकरीबन 150 साल हो चुके थे और इसकी नींव भी सूर्यवंश के एक महान प्रतापी योद्धा जिन्हें लोग सूर्य देव सिंह के नाम से जानते थे, उन्होंने ही रखी थी। सूर्य देव सिंह अपने समय के सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा माने जाते थे, लेकिन पिछले 100 सालों से सूर्य देव सिंह को किसी ने भी नहीं देखा था। वह एक दिन ऐसे ही अपने बेटे और रुद्रम देव सिंह का राज तिलक कर साम्राज्य से ऐसे गायब हुए कि जिसके बाद किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। लेकिन उनके नाम का खौफ ही इतना था कि कोई भी इस साम्राज्य के ऊपर हमला करने से पहले 1000 बार सोचता, जिस वजह से 150 सालों में इस साम्राज्य में किसी भी साम्राज्य ने हमला नहीं किया था। लेकिन शायद आज का दिन सूर्यवंशी लोगों के लिए एक कल दिन साबित होने वाला था। रणभूमि। एक महाविशाल सेना रणभूमि में खड़ी अपने सामने की दिशा में देखे जा रही थी। उन सभी में सबसे आगे एक अधेड़ उम्र का शख्स था जिसके चेहरे पर हल्की हल्की सफ़ेद दाढ़ी उभी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर इस समय चिंता के भाव बने हुए थे, जिसके साथ वह अपनी नज़रें सामने की तरफ करते हुए ही अपने ही बगल में खड़े एक बूढ़े आदमी से सवाल करते हुए कहता है, श्रेष्ठ, आपको क्या लगता है, क्या हम इन लोगों से मुकाबला कर पाएंगे? उसका सवाल सुनकर वह बूढ़ा आदमी परेशानी भरी आवाज में ही कहता है, महाराज, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता हम इन लोगों से युद्ध में जीत पाएंगे। उसका जवाब सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे की परेशानी और भी बढ़ जाती है, जिसके साथ वह कहता है, लेकिन श्रेष्ठ, हम ऐसे हार तो नहीं मान सकते, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे हम इन लोगों को युद्ध में पराजित कर सके। जिस पर वह बूढ़ा श्रेष्ठ जवाब देता है, महाराज, इस युद्ध को जीतने का मुझे तो कोई भी उपाय नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, अगर आपके पिता और हमारे बड़े महाराज सूर्य देव सिंह जी अगर कहीं से आ गए तो शायद हम इस युद्ध को जीत पाए। उसका जवाब सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर परेशानी के भाव और भी बढ़ जाते हैं, जिसके साथ वह कहता है, लेकिन श्रेष्ठ, आपको भी पता है बाबा पिछले 100 सालों से साम्राज्य से लापता है और वह कहाँ है इसकी खबर किसी को भी नहीं है, तो हम ऐसे में कैसे उन्हें यहाँ बुला सकते हैं? उनके इस सवाल का वह बूढ़ा व्यक्ति कोई जवाब देता इससे पहले ही वहां पर एक बेहद खौफनाक और डरावनी आवाज गूंज जाती है, रुद्रम देव, आज तुम्हारे सूर्यवंश का इस नक्षत्र लोक में अंतिम दिन है और तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुम अपनी और अपने लोगों की जिंदगी सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप वह सूर्य बैच हमें थमा दो, तू शायद हम लोग तुम्हारी जान बख्श दे। उसकी यह बात सुनते ही राजा रुद्रम देव अपनी गर्दन उठाकर सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें अपनी तरफ ढेर सारी काली परछायां उन लोगों की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ आसमान में भी ढेर सारे काले बादल उनके साथ ही आगे बढ़ते चले आ रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लोग अपने साथ अंधेरा ही लेकर आ रहे हो। ये सब देखकर राजा रुद्रम देव अपनी मुठिया कसकर भींच लेते हैं, जिसके साथ ही वह अपने चारों तरफ खड़े उनकी सेना की तरफ देखकर ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहते हैं, हमला करो। और उनके इतना कहते ही उनकी सेना के सभी लोग एक जोर की चीख निकलते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। राजमहल में एक औरत की चीखें राजमहल में गूंज रही थी, साथ ही ढेर सारे लोगों के इधर से उधर भागने की प्रक्रिया भी तेजी से होते जा रही थी। इतने में ही एक बूढ़ी औरत इधर उधर भाग रहे लोगों में से एक को रोककर उससे अपनी परेशानी भरी आवाज में पूछते हुए कहती है, क्या हुआ, अब महारानी रुद्रांशी की हालत कैसी है? जिसके जवाब में वह आदमी घबराते हुए ही उस बूढ़ी औरत को जवाब देते हुए कहता है, राजमाता महारानी जी की हालत अभी बहुत खराब है और उन्हें बच्चा जन्म देने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी दाइमा वही राजमाता के कक्ष में है और लेकिन इससे आगे वह कुछ कह पाता एक बच्चे की रोने की आवाज़ राजमहल में गूंज जाती है, जिसे सुनते ही उस बूढ़ी औरत के चेहरे की परेशानी हल्की कम होती है, साथ ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ जाती है, जिसके साथ ही वह तुरंत उस कमरे की तरफ तेजी से भाग कर जाती है जहाँ से यह आवाज़ आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ रणभूमि में पूरी रणभूमि इस समय लाशों के ढेर से भर गई थी, साथ ही वहां ढेर सारे लोगों की दर्द से चीखने आवाजें भी गूंज रही थी। वही रणभूमि के बीच पूरी तरह से काले कपड़ों से ढका हुआ एक आदमी जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी, उसने अपने कदमों के नीचे एक इंसान का सर दबाया हुआ था, जिसे अपनी घिन भरी नजरों से देखते हुए वह नकाबपोश आदमी कहता है, रुद्रम देव, मैंने तुझे एक मौका दिया था अपनी और अपने सभी लोगों की जान बचाने का, लेकिन तूने इस मौके को गवा दिया और अब देख क्या हुआ उसका अंजाम। तू इस तरह मेरे कदमों में लाचारी से पड़ा हुआ है और तेरे सभी लोग अब तक जान से मारे जा चुके हैं। अब अगर तू जिंदा बचाना चाहता है तो बता कहाँ है वह सूर्य बैच, वरना मैं तेरे साथ तेरे पूरे परिवार का भी आज ही अंत कर दूंगा।
उस आदमी की यह धमकी सुनकर खून से लथपथ पड़ा जमीन पर अपनी आखिरी सांस गिनते हुए राजा रुद्रमदेव अपनी बंद होती आंखों के साथ अपने ऊपर पैर रखे इंसान की तरफ देखते हुए अपनी टूटती हुई आवाज में कहता है, तू चाहे कुछ भी कर ले लेकिन तुझे वह बैच कभी नहीं मिलेगा। उसकी यह बात सुनते ही उस नकाबपोश आदमी की आंखें और भी ज्यादा लाल हो जाती है, जिसके साथ वह अपने हाथों में पड़ी तलवार से एक ही झटके में रुद्रमदेव सिंह का गला उसके धड़ से अलग करते हुए अपनी निर्दय आवाज में कहता है, अगर ऐसा ही है तो फिर मर रुद्रमदेव। और उसके इतना कहते ही राजा रुद्रमदेव का सर लुढ़कता हुआ दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर वह नकाबपोश राजा रुद्रमदेव के शव पर एक जोर की लात मारते हुए कहता है, रुद्रमदेव अगर तू हमारे सामने पहले ही झुक जाता तो तुझे आज इस तरह मौत को गले नहीं लगाना पड़ता। इतना कहकर वहां नकाबपोश अपने पीछे कल अंधेरे में खड़े उसी के जैसे काले कपड़े पहने हुए हजारों लोगों की तरफ देखकर कहता है, इसके पास तो वह बैच नहीं मिला, तो चलो अब हम इसके राजमहल में जाकर इसके परिवार को खत्म करके वहीं से वह बैच हासिल कर लेते हैं। उसके इतना कहते ही सभी लोग जी मालिक कहते हुए उसके साथ ही तेजी से हवा में उड़ते हुए राजमहल की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ राजमहल में, जहां एक तरफ रणभूमि पूरी तरह खून से लाल हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ राजमहल में इसके पूरा उलट खुशियों का त्योहार ही चल रहा था। राजमहल में सूर्यवंश कुल के उत्तराधिकारी ने जन्म ले लिया था, जो इस समय अपनी दादी की गोद में बड़ी ही शांति से सोया हुआ था। वही वह बूढ़ी महिला उस बच्चे को सुकून से अपनी गोद में सोते हुए देखकर बस प्यार से मुस्कुराए जा रही थी। इतने में ही उसके कानों में एक औरत की बेहद धीमी और दर्द से भरी आवाज पड़ती है, माँ क्या रणभूमि से महाराज की कोई खबर आई कि रणभूमि के इस समय क्या हाल हैं? जैसे ही यह आवाज उस बूढ़ी औरत के कान में पड़ती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ ही देखने लगती है जहां से यह आवाज आई थी। और फिर जब उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ी हुई औरत के ऊपर जाती है तो वह कुछ अफसोस के साथ जवाब देते हुए कहती है, नहीं बेटा रुद्रांशी, रणभूमि से अब तक कोई भी खबर नहीं आई। उनका ये जवाब सुनते ही बिस्तर पर पड़ी हुई महिला रुवासी आवाज में कहती है, पता नहीं माँ, पर क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, कुछ बहुत बड़ा होने का आभास हो रहा है मुझे, कहीं रणभूमि में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसका सवाल सुनकर वह बूढ़ी महिला धीरे से चलकर उसके पास पहुंचती है और उस छोटे से बच्चे को उसके बगल में लिटाते हुए प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, रुद्रांशी बेटा, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है मेरा बेटा रुद्रम इतना भी कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से रणभूमि में हार जाए, तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत। जिस पर वह औरत जिसका नाम रुद्रांशी था वह कहती है, पर माँ। लेकिन वह इससे आगे कुछ कह पाती वह बूढ़ी औरत तुरंत उसे शांत करते हुए उसकी बात काट कर कहती है, पर कुछ नहीं, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो तुम इतना चिंतन मत करो, इससे तुम्हारी तबीयत पर भी असर पड़ सकता है। उनकी यह बात सुनकर वह औरत शांत हो जाती है और प्यार से अपने बगल में चैन से सो रहे अपने नवजात बच्चे को देखते हुए उसके माथे पर चुनकर कहती है, ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही। लेकिन वह इससे आगे कुछ कहती एक महल का द्वारपाल बुरी तरह से घायल हालत में तेजी से उनके कक्ष में भागते हुए पहुंचता है और अपनी उखड़ती हुई आवाज में कहता है, राजमाता महारानी जी, कुछ लोगों ने महल पर हमला कर दिया है और वह सभी लोग कह रहे हैं कि उन सभी ने हमारी पूरी सेना के साथ महाराज को भी खत्म कर दिया है। उसकी यह बात सुनते ही बिस्तर पर लेटी औरत घबराहट में बिस्तर से कड़ी होते हुए उस द्वारपाल की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने महाराज? महाराज अब इस दुनिया में नहीं। और इतना कहते ही उसकी आंखों से तेजी से झरझर आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर वह बूढ़ी महिला तुरंत द्वारपाल की तरफ अपनी नजरें करती है तो द्वारपाल बुरी तरह खून से लथपथ हालत में उनके सामने खड़ा था, जिसे देखकर एक पल के लिए तो वह बूढ़ी महिला भी घबरा जाती है। और फिर वह तुरंत ही द्वारपाल की तरफ देखते हुए घबराहट से ही कहती है, द्वारपाल। लेकिन वह इससे आगे कुछ कह पाती एक उड़ता हुआ तीर सीधा द्वारपाल के सीने को चीरते हुए निकल जाता है, जिसे देखकर वह बूढ़ी महिला भी बुरी तरह घबरा जाती है और वह कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उनके कानों में बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाली चीख पुकारों की आवाज आने लगती है, जिसे सुनते ही उनका कलेजा बुरी तरह से कांपने लगता है। वह कुछ कह पाती कि तभी उन्हें अपनी तरफ तेजी से बढ़ती हुई आवाज सुनाई देती है, ढूंढो इस महल के हर एक चप्पे चप्पे में वह बैच ही कहीं होगा, और हाँ, इस महल में कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो भी तुम्हारे सामने आए उसे मौत के घाट उतार देना, चाहे वह कोई नवजात बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा, किसी को मत बख्शना, सबको जान से मार देना। इस आवाज को सुनते ही उस बूढ़ी औरत का दिल बुरी तरह से कांपने लगता है। वही बिस्तर पर बैठी बुरी तरह रो रही रानी के कानों में भी जब यह आवाज पड़ती है, उन्हें समझ आ जाता है कि वह लोग उनके कमरे की तरफ ही बढ़ चले आ रहे हैं, जिसे महसूस करते ही वह तुरंत घबराहट से अपने बच्चों की तरफ देखते हुए राजमाता से कहती है, माँ, वह लोग यही आ रहे हैं, आप तुरंत मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से निकालिए, मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करूंगी, तब तक आप पीछे के रास्ते से महल से बाहर निकल जाए। उसकी यह बात सुनते ही राजमाता तुरंत उसे मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूंगी और तुम्हारे पापा उन्हें क्या जवाब दूंगी जब वह मुझसे पूछेंगे कि मेरे परिवार को मेरी ही आंखों के सामने जब मार जा रहा था तो मैं कहाँ थी।
जिस पर रानी तुरंत अपनी आवाज़ कड़क करते हुए कोई आज्ञा देने वाले भाव से कहती है, मैंने कहा ना आपसे आप जाए। और जहाँ तक बात आती है पिताजी से कुछ कहने की, तो वह अभी यहाँ पर नहीं है। अगर वह यहाँ होते तो यह नौबत ही नहीं आती, लेकिन मैं इस हालत में अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप इसे लेकर यहाँ से चली जाएँ। कम से कम हमारे बच्चे के ऊपर से तो ये जान का खतरा टल जाएगा, जाए यहाँ से। जिस पर राजमाता तुरंत मना करते हुए कहती है, नहीं मैं तुम्हें यहाँ ऐसे छोड़कर। लेकिन वह इससे आगे कुछ कह पाती रानी तुरंत उनकी बात को बीच में ही काटते हुए सख्त आवाज में कहती है, मैंने कहा ना जाए यहाँ से, मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा अपनी आंखें खुलना से पहले ही मौत की गोद में चला जाए। अब मैं इसकी रक्षा आपके कंधों पर छोड़ता हूँ, लीजिए इस यहाँ से लेकर चले जाए। वह अपने गोद में अपने बच्चे को उठाकर एक बार प्यार से उसके माथे पर चुनते हुए उसे राजमाता की तरफ बढ़ा देती है। वही उसकी बात सुनकर राजमाता उसके कहे को मना करने ही वाली होती है कि तभी उनके कानों में दोबारा से वही खौफनाक आवाज पड़ती है, ये रहा राजा का कक्षा, जरूर यही उसने उस बैच को छुपा कर रखा होगा। उनकी यह बात सुनते ही वह दोनों औरतें बुरी तरह घबरा जाती हैं और फिर तुरंत रानी अपने तकिए के नीचे से एक सूर्य के आकार का एक बैच निकालकर उसे एक धागे से बांधकर अपने बच्चे के गले पर किसी ताबीज की तरह बांधते हुए तुरंत उसके माथे पर चुनकर कहती है, मेरे बच्चे शायद हम दोनों का साथ सिर्फ इतना ही था, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा ताकि तुम एक दिन हमारी मौत का बदला लेने वापस आओ। एपिसोड 2 जिंदगी मौत का मुकाबला। इतना कहकर वह एक नज़र और जी भर के अपने बच्चे को देखकर उसे राजमाता की तरफ बढ़ते हुए कहती है, लीजिए अब इसे लेकर जाइए यहाँ से। उसके लिए कहते ही इस बार राजमाता भी उसे बिल्कुल मन नहीं करती और तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर तेजी से वहां से निकलने लगती है। जैसे ही राजमाता संध्या देवी उस कमरे से पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है, उन्हें कमरे के अंदर ढेर सारी तलवारों के और शास्त्रों के एक दूसरे से टकराने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कुछ पल बाद ही उन्हें अपनी बहू रुद्रांशी देवी की दर्द से चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगते हैं, जिन्हें सुनकर ही उनका दिल कांप उठता है और उनकी आंखों से तेजी से झरझर आंसू बहने लगते हैं। और वहां अपनी भागने की गति और भी तेज करते हुए मन में ही कहती है, मुझे माफ़ कर देना रुद्रम, मैं रुद्रांशी को नहीं बचा पाए। इतना कहते हुए वह तेजी से भागते हुए अपनी गोद में पड़े अपने पोते की तरफ देखते हुए एक दृढ़ निश्चय के साथ कहती हैं, लेकिन चाहे आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम दोनों के अंश को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ, तुम्हारे बेटे को यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगी कि इन लोगों की परछाई तक इसके ऊपर ना पड़ने पाए, और इसे एक ऐसा सशक्त योद्धा बनाऊंगी जो वापस लौटकर तुम लोगों की मौत का बदला लेगा। यह मेरा तुम दोनों से वादा रहा। इतना कहते हुए वह और भी तेजी से महल के उस गुप्त रास्ते से बाहर की तरफ निकलने लगती है। वही सूर्यवंश साम्राज्य से 1000 किलोमीटर दूर एक बूढ़ा आदमी आसमान में उड़ते हुए तेजी से सूर्यवंश साम्राज्य की तरफ बढ़ता चला रहा था। इस समय उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बनी हुई थी, जिसके साथ ही वह खुद से ही कहता है, आखिरकार आज पूरे 1000 साल बाद मैं अपने परिवार से मिलने वापस जा रहा हूँ। न जाने मेरा बेटा और मेरी पत्नी संध्या कैसी होगी, शायद अब तक तो मेरे बेटे रुद्रम ने शादी तक कर ली होगी और मेरा पोता या पोती भी हो चुके होंगे। मुझे वहां जाकर जरूर देखना होगा कि अब मेरा साम्राज्य किन बुलंदियों तक पहुंच चुका है। ये सब कहते हुए उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बनी हुई थी, साथ ही उसकी आसमान में उड़ने की गति किसी बिजली की तरह थी, जो पल भर में ही पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। जब उड़ते हुए वहां बूढ़ा व्यक्ति अपने साम्राज्य से लगभग 100 किलोमीटर की ही दूरी में बचा हुआ था, तो वह अपनी गर्दन उठाकर अपने साम्राज्य की तरफ नजर उठाकर देखते हुए गर्व के साथ कहता है, सूर्यवंशी साम्राज्य, तुम्हारा पिछला महाराज सूर्य देव सिंह वापस आ रहा है। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक भावुक अभिव्यक्ति आ चुकी थी, जिसके साथ वह तेजी से अपने साम्राज्य की तरफ और भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब वह अपने साम्राज्य की सीमा में पहुंचा तो उसे अपने साम्राज्य के ऊपर ढेर सारे रहस्यमय धन के काले बादल दिखाई देने लगे। ये देखकर महाराजा सूर्य देव सिंह के चेहरे की अभिव्यक्ति बदल गई और वह कुछ परेशानी के साथ कहते हैं, ये साम्राज्य के ऊपर किस तरह के काले बादल मंडरा रहे हैं, कहीं मेरा साम्राज्य किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा है, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। इतना कहकर वह परेशानी के साथ और भी तेजी से साम्राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, और जैसे ही वह उस जगह के ऊपर से जाने लगते हैं जहां कुछ देर पहले एक भीषण युद्ध हुआ था, तो उस जगह की हालत और वहां पड़ी ढेरों लाशों को देखकर उनका कलेजा कांप उठता है। वह पूरी धरती लाल रंग के खून से सन चुकी थी और देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि उसे खून के समुद्र से नहलाया गया हो। साथ ही वहां पड़ी लाखों सिपाहियों की लाशें वहां हुए भीषण युद्ध को दर्शा रही थी, जिसे देखकर सूर्य देव सिंह का कलेजा मुंह को आने को हो जाता है और वह अपनी पूरी गति के साथ उस जगह से राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें उन लाशों के बीच में एक जाने पहचाने इंसान का शव दिखाई देता है, जिसका कर उसके धड़ से अलग हो चुका था, और उस शव को देखते ही महाराजा सूर्य देव सिंह की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह सीधा उस शव के पास पहुंचकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए आंसू भरे चेहरे के साथ कहते हैं, महाअंगरक्षक वृषभान, नहीं, यह नहीं हो सकता। पर उन्होंने अभी इतना कहा ही था कि उन्हें कुछ ही कदम आगे एक और धड़ दिखाई देता है, जिसे देखते ही उनके पैर डगमगाने लगता है और वह धड़ाम की आवाज के साथ वहीं गिर जाते हैं और उस धड़ के पास रेंगते हुए जाकर फुटकर रोते हुए चिल्लाकर कहते हैं, रुद्रम, नहीं, यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
और फिर वह उस धड़ को अपनी गोद में लेकर उसे हिलाते हुए ही कहते हैं, रुद्रम रुद्रम मेरे बच्चे, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, देख मैं वापस लौट कर आ गया हूँ, देख तेरे बाबा वापस लौट कर आ गए हैं। ये सब कहते हुए वह लगातार बुरी तरह रोए जा रहे थे। और फिर रोते रोते अचानक ही उनकी आंखें खून जैसी स्वर्ग लाल हो जाती है, जिसके साथ वह पूरी तरह गुस्से में कांपते हुए कहते हैं, जिसने भी यह सब किया है मैं सूर्यदेव सिंह उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे इतना तड़प कर मारूंगा कि वह मुझे मौत की भीख मांगने लग जाए, लेकिन फिर भी उसे मैं मौत नसीब नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह आसमान की तरफ देखकर एक भयानक चिक निकलते हैं जिससे पूरा आसमान तक कांप उठता है। और फिर वह अपने बेटे के धड़ और महाअंगरक्षक वृषभान के धड़ को उठाकर तेजी से उड़ते हुए अपने महल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उस तरफ जाते हुए भी उनकी आंखों में जानलेवा भाव बने हुए थे, क्योंकि यह बात वह बहुत अच्छी से जान गए थे कि जिन लोगों ने भी यह सब किया होगा, इन सभी को जान से करने के बाद वह सभी लोग भी राजमहल की तरफ ही गए होंगे वहां सब कुछ पर कब्जा करने के लिए। और फिर महाराजा सूर्यदेव सिंह तेजी से राजमहल की तरफ जाते हुए जानलेवा भाव में कहते हैं, तुम लोग चाहे जो कोई भी हो, तुम में से भी मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको हो ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम सबकी आत्मा तक तुम्हारे अंजाम को देखकर अगले 1000 जन्मों तक कांपती रहेगी। ये सब कहते हुए वह तेजी से राजमहल की तरफ उड़ते हुए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ राजमहल में राजमाता संध्या अपने पोते को बचाने के लिए तेजी से अपनी बहू रानी रुद्रांशी देवी को उसी हालत में छोड़कर तेजी से महल से बाहर निकालने के लिए पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल करने की सोचती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे के दरवाजे से 100 कदम दूरी पर थी तभी उन्हें दरवाजे के सामने खड़े हजारों काले कपड़े पहने नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही राजमाता संध्या देवी घबरा जाती हैं और वह तुरंत महल के ही बने एक खंभे के पीछे खुद को अच्छी से छुपा लेती हैं और घबराते हुए खुद से ही कहती हैं, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, इन लोगों ने तो पीछे के दरवाजे को भी पूरी तरह से घेर लिया है, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकालूं और अपने पोते को इन लोगों के हाथ पड़ने से कैसे बचाऊं, मुझे कुछ ना कुछ करके अपने पोते को सही सलामत इन लोगों से बचना ही होगा। ये सब खुद से कहते हुए वह घबराहट में इधर उधर देखने लगते हैं, पर उन्हें ऐसी कोई भी जगह नहीं दिखाई देता जहां वह अपने नवजात पोते को छुपा कर रख सकती हो, जिसे देखकर उनकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके साथ वह आगे कहती हैं, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने नवजात पोते को इन दरिंदों के चंगुल से बचाऊं, अगर मैं खुद इन लोगों से युद्ध करने लगी तो ये लोग मौका देखकर मेरे पोते को खत्म कर देंगे, मुझे पहले अपने पोते को कुछ भी करके सुरक्षित करना होगा, जिसके बाद ही मैं कोई भी अगला कदम ले सकती हूँ। इतना कहते हुए वह एक बार फिर से अपने चारों तरफ घूम कर देखती है तो उन्हें खुद से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा सोने का लैंप दिखाई देता है, जिसके बीचों बीच एक नक्काशी बनी हुई थी जिसे उस लैंप के बीच में काटकर बनाया गया था। साथ ही उस नक्काशी और लैंप के बीच के उस जगह पर एक सुरक्षित स्थान था जहां किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को रखा जा सकता था, जिसे देखते ही वह एक बार और अच्छी से उस लैंप की उस खाली जगह को देखती हैं। तब उन्हें ये भी समझ आता है कि उस लैंप के बीच में बनी हुई उस जगह को ढकने की व्यवस्था भी बनी हुई थी, जिसे देखकर राजमाता संध्या बिना देरी किए अपने गोद में सोए अपने पोते को तुरंत उस जगह पर अच्छी से सुला देती हैं, जिसके बाद वह उस जगह को पूरी तरह से कवर कर देती हैं ताकि किसी को भी वहां किसी के होने की भनक तक ना लगे। इतना करने के बाद राजमाता संध्या तुरंत दीवार पर टंगी हुई एक मयान से एक पुरानी सी तलवार को निकलती है, जो देखने में बेहद तेज धार की लग रही थी, जैसे कि वह अपने एक ही हमले में किसी चट्टान को भी 2 हिस्सों में काटने की क्षमता रखती हो। उस तलवार को अपने हाथों में लिए राजमाता संध्या तेजी से उन सभी नकाबपोशों की तरफ बढ़ने लगती है और खुद से ही अपने मन में कहती है, भले ही आज मेरी इन लोगों से लड़ते हुए जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उनके हाथों ना तो अपने वंश का चिन्ह लगने दूंगी और ना ही अपने पोते के ऊपर उनकी परछाई भी पड़ने दूंगी। इतना कहते हुए उनकी आंखों से अचानक आंसू आने लगते हैं, जिसके साथ वह आगे कहती हैं, मुझे माफ़ कर देना सूर्या, लेकिन मैं विश्वास हूँ शायद अब हम कभी दोबारा इस जिंदगी में ना मिल पाए। और इतना कहते ही वह तुरंत अपनी तलवार को तेजी से चलते हुए चिल्ला कर कहती हैं, तुम सभी जिस चीज़ को ढूंढना चाहते हो उसे तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर होकर गुजरना पड़ेगा। और इतना कहते ही वह तुरंत अपनी तलवार को एक अजीब ढंग से चलते हुए कहती हैं, रहस्यमयी विध्वंसक तकनीक। और उनके इतना कहते ही उनकी तलवार अचानक ही एक रहस्यमयी ऊर्जा से संचालित हो जाती है, जिसके साथ ही वहां तुरंत ही उन सभी के नकाबपोश लोगों ऊपर हमला कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वह सभी नकाबपोश लोग अपनी तरफ तलवार पड़े राजमाता संध्या देवी को आते हुए देखते हैं, उन सभी की आंखें अजीब ढंग से लाल रंग से चमकने लगती है, जिसके साथ उन सभी में सबसे आगे खड़ा एक शख्स अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठना है, जिसके साथ ही उसके हाथों में काली परछायां बनने लगते हैं, जिनसे वह तुरंत ही संध्या के वार को सफल कर देता है और भयानक ढंग से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, तू हमें मारेगी, जब तेरा बेटा और तेरी बहू तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तू क्या करेगी, बुढ़िया लगता है तेरा मन नहीं लग रहा उन लोगों के बिना, तभी तो तू ये सब कुछ कह रही है, कोई बात नहीं, तुझे भी हम उन दोनों के पास ही पहुंचा देंगे। और उसके इतना कहते ही उन दोनों का हमला भी एक दूसरे से टकराता है, जिसकी वजह से राजमाता संध्या देवी को एक जोर का धक्का लगता है, जिससे वह पीछे जाकर एक महल के खंभे से टकरा जाती है और उनके मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगते हैं। इसे देखकर वह नकाबपोश हंसते हुए राजमाता संध्या देवी का मजाक उड़ाकर कहता है, क्या हुआ राजमाता संध्या देवी, तुम तो मेरा एक हमला भी नहीं झेल पाए,
अब तुम कैसे यहाँ से बचकर जा पाओगी, इसीलिए व्यर्थ का हट छोड़ो और चुपचाप वह चीज़ हमारे हवाले कर दो ताकि हम तुम्हें भी बड़े ही आराम से तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू के पास आसानी से पहुँच सके। जैसे ही राजमाता संध्या देवी अपने बेटे और बहू के बारे में सुनती है, उनकी आंखें खून जैसी सुर्ख लाल हो जाती है, जिसके साथ वह खुद को दोबारा से खड़ा करते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर कहती हैं, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मुझे भी युद्ध में पराजित कर दोगे? शायद तुम भूल रहे हो मैं किसकी पत्नी हूँ। और इतना कहते ही वह दोबारा अपनी तलवार को आसमान की तरफ उठाकर एक तेज आवाज में कहती हैं, रहस्यमयी सूर्यवंशी तकनीक ज्वलनशील सूर्य की किरणों का हमला। और जैसे ही राजमाता संध्या देवी यह हमला करती हैं, वह बेइंतहा नफरत के साथ उस नकाबपोश व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहती है, अंधेरा चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश के सामने हमेशा उसे भी अपने घुटने देखने पड़ते हैं, और जैसे ही प्रकाश की किरणें निकलती है, अंधेरे को हमेशा के लिए गायब होना ही पड़ता है। उनके इतना कहते ही उनका किया हुआ हमला एक ज्वलनशील सूर्य का आकार लेने लगता है, जिसके ताप के कारण वहां खड़े सभी नकाबपोश व्यक्ति बुरी तरह झुलसने लगते हैं और उनके मुंह से तेज दर्द की चीखें निकलने लगती है। साथ ही जो व्यक्ति अभी तक राजमाता संध्या देवी से लड़ रहा था, उसकी हालत तो इन सभी में सबसे बुरी हो चुकी थी। उसका आधे से ज्यादा शरीर उस अग्नि के गोले की वजह से तबाह हो चुका था, जिसे देखते हुए वह आदमी दर्द से तड़पते हुए कहता है, आहे तुमने कौन सा हमला किया है, इसे रोको वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनकर राजमाता उसे जवाब देते हुए नफरत के साथ कहती है, पहले तुम मेरे इस हमले से बचकर तो दिखाओ, फिर जाकर तुम ये सब कहना। इतना कहकर वह अपनी पूरी शक्तियां उस हमले में झोंक देता है, जिसकी वजह से वह हमले और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसकी वजह से वह आदमी जो सबसे आगे खड़ा था वह तुरंत ही धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। साथ ही उसके पीछे खड़े सभी लोग भी धीरे धीरे इसी तरह धुएं में बदलकर खत्म होते जाते हैं। लेकिन वह सभी लोग खत्म हो पाते इससे पहले ही राजमाता संध्या देवी के ऊपर कोई इंसान पीछे से हमला करते हुए बेहद खौफनाक आवाज में कहता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने राजमाता संध्या देवी, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। एपिसोड 3 अंधकार और प्रकाश की लड़ाई। जैसे ही राजमाता संध्या देवी के कानों में ये खौफनाक आवाज पड़ती है, वह पलटकर अपने पीछे देखने को होती है कि लेकिन इससे पहले वह पीछे मुड़ भी पाती, एक भयानक सा काल हाथ उनकी छाती को चीरते हुए सामने की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद राजमाता संध्या देवी की आंखें दर्द के कारण फटकार बाहर आने को हो जाती है और वह एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाती है और धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी उनके कानों में दोबारा वही खौफनाक आवाज पड़ती है, संध्या देवी शायद तुम भूल गई थी कि प्रकाश की किरणें चाहे कितना ही अंधकार को मिटाने की कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन अंधकार को मिटा नहीं पाती। अब तुम भी जाओ अपने बच्चों के साथ नर्क में। और इतना कहते हुए वह धीरे धीरे चलकर राजमाता संध्या देवी के ठीक सामने आ जाता है। तभी राजमाता संध्या देवी अपनी गर्दन को बड़ी मुश्किल से उठाकर उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगती है जिसने उन पर पीछे से वार किया था, लेकिन अपनी गर्दन उठाकर जब वह अपने सामने खड़े आदमी को देखते हैं तो उनकी रूह तक कांप उठाती है, क्योंकि उनके सामने एक परछाई जैसी चीज थी जिसका पूरा शरीर ही अंधकारनुमा चीज से बना हुआ था। साथ ही उसके चेहरा बेहद खौफनाक और डरावना था, जिसमें उसकी राक्षसों जैसी बड़ी बड़ी खून जैसी लाल आंखें जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए। अपने सामने इतनी भयानक आदमी को देखकर राजमाता संध्या देवी डर से बुरी तरह कांपने लगती है। तभी वह राक्षस जैसा आदमी धीरे से झुकते हुए संध्या देवी के सामने बैठ जाता है और अपनी डरावनी आवाज में ही उससे सवाल करते हुए कहता है, अब बताओ मुझे कहाँ है वह चीज जिसे तुम लोगों ने इतने सालों से छुपाकर अपने पास रखा हुआ था। उसके इस सवाल को सुनकर राजमाता संध्या देवी तुरंत समझ जाती है कि ये दानव जैसा दिखने वाला व्यक्ति किस चीज की बात कर रहा है, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोल दिए देखकर वह दानव जैसा दिखने वाला व्यक्ति गुस्से में अपना मुंह इतना बड़ा बना लेता है जैसे वह संध्या देवी को एक ही झटके में निगल जाएगा। साथ ही उसके मुंह से इतनी भयानक खून की दुर्गंध आ रही थी जिसे सुनकर ही संध्या देवी को उल्टियां आने को हो गई थी, लेकिन फिर भी वह उस दानव जैसे दिखने वाले व्यक्ति के सामने बिल्कुल भी नहीं घबराती और वह अपनी टूटी हुई आवाज के साथ ही कहती हैं, तुम चाहे मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, लेकिन मैं तुम्हें उसे चीज का पता बिल्कुल नहीं बताऊंगी। राजमाता संध्या देवी का ये जवाब सुनकर वह दानव जैसा दिखने वाला व्यक्ति गुस्से से तिलमिला उठता है, जिसके साथ ही उसके मुंह से एक अजीब सा काले रंग का धुआं बाहर निकलने लगता है जो धीरे धीरे राजमाता संध्या देवी के पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लेता है, जिसके साथ वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था संध्या देवी कि तुम अगर अपना मुंह नहीं खेलोगे तो मुझे तुम्हारा फोन खुलवाना नहीं आएगा? तो शायद ऐसा सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं अपनी अंधेरे की शक्तियों से तुम्हारे अंदर की हर एक बात का पता लगा सकता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने वश में करके तुमसे सभी राज उगलवा सकता हूँ। उसकी यह बात सुनते ही राजमाता संध्या देवी का पूरा शरीर डर की वजह से बुरी तरह से थरथराने लगता है, लेकिन वह पूरी तरह से हालात से मजबूर थी, जिस वजह से वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी बची खुची शक्तियों से अपने ऊपर हावी हो रही अंधेरे की शक्तियों को रोकने की पूरी कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर वह राक्षस जैसा दिखने वाला व्यक्ति कहता है, संध्या देवी इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो अंधकार की शक्ति तुम्हारे अंदर डाली है उसे अपना काम करना बाखूबी आता है और वह तुम्हारी आत्मा तक को अपने वश में करके तुमसे सच्चाई उगल वही लगा।
उसकी यह बात सुनने के बाद भी राजमाता संध्या देवी उसे कोई जवाब नहीं देती। वह बस अपनी पूरी शक्तियां लगाकर उन सभी अंधकार की शक्तियों को अपने शरीर में हावी होने से रोकने की कोशिश करते रहती हैं। ये देखकर वहां दानव जैसा व्यक्ति हर राजमाता संध्या देवी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मूर्ख संध्या देवी, मैंने कहा ना, तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो, तुम मुझे सच जाने से नहीं रोक पाओगी। इतना कहकर वह राक्षसों की तरह बुरी तरह हंसने लगता है। लेकिन अभी वह हंस ही रहा था कि इतने में ही एक धड़ाम की आवाज के साथ कोई आदमी बिजली की रफ्तार से ठीक उन दोनों के बगल में आ जाता है, और जब तक वह दानव जैसा दिखने वाला इंसान इस पर जरा सा भी सतर्कता भारत पता इससे पहले ही एक पैर सीधा उसके मुंह में आकर लगता है, जिसके साथ ही एक इंसान की गुस्से से कंपती हुई आवाज उसके कानों में पड़ती है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हो गई यह सब करने की, अब तुम सब लोग अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना कहते ही अचानक उस जगह का ताप इतना बढ़ने लगता है कि जैसे किसी ज्वालामुखी का मुंह खुलने ही वाला हो और कभी भी उससे लावे की बरसात होने वाली हो। जैसे ही उस राक्षस जैसे दिखने वाले शख्स को किसी और के वहां आने का आभास होता है, वह जो अभी जमीन पर गिरा हुआ था, वह तुरंत अपने कदमों में खड़ा होते हुए उस इंसान की तरफ देखने लगता है जिसने यहां आने की हिम्मत की थी, और फिर जैसे ही उसे उसका चेहरा दिखाई देता है, उसके चेहरे की वह राक्षसी हंसी और भी बड़ी हो जाती है, जिसके साथ वह कहता है, ओ सूर्य देव सिंह, तू आखिरकार तुम वापस आ ही गए, लेकिन शायद तुम्हें वापस आने में काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि अब ना तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा स्वागत करने के लिए जिंदा नहीं रहा, बल्कि तुम्हारी बहू और कुछ ही पल में तुम्हारी यह बीवी भी खुद अपना शरीर छोड़ के यमराज के पास चली जाएगी। आप चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर लो, तुम अपनी इस बीवी तक को हमसे नहीं बचा पाओगे। इतना कहते हुए वह जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगता है, और फिर कुछ देर बाद वह रख कर आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, वैसे भी तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए हो। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू तो पहले ही अपनी जिंदगी छोड़कर जा चुके हैं, और कुछ ही पल में तुम्हारी यह बीवी भी यमराज के पास जाने वाली है। अब तुम अकेले इन सब के बिना यहाँ इस दुनिया में क्या ही करोगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें भी वही अपने बीवी बच्चों के पास पहुँचा देता हूँ, महाराजा सूर्यदेव सिंह। ये सब कहते हुए उसकी नज़रें अपने सामने खड़े बूढ़े सूर्यदेव सिंह के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन उसके हाथों ने अब भी जमीन पर दर्द से कराह रही संध्या देवी की तरफ इशारा कर रखा था, जिसे देखते ही महाराजा सूर्यदेव सिंह की आंखें गुस्से से किसी अंगारे जैसी हो जाती है, जिसके साथ वह गुस्से में कांपते हुए कहते हैं, तुम सभी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे परिवार वालों को जान से मारकर अब तुम सभी को इसकी कीमत अपनी अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इतना कहते ही उनके शरीर से तेजी से उनकी शक्तियाँ किसी ज्वालामुखी की तरह बाहर निकलने लगती हैं। वहीं जमीन पर दर्द से तड़प रही राजमाता संध्या देवी के कानों में जब ये जानी पहचानी आवाज पड़ती है, वह धीरे से अपनी पूरी हिम्मत जताकर अपना सर ऊपर करते हुए अपने ठीक सामने खड़े महाराजा सूर्यदेव सिंह को देखते हैं, जिनका पूरा शरीर इस समय गुस्से की वजह से बुरी तरह वाइब्रेट कर रहा था। तभी राजमाता धीरे से अपनी एक हाथ की हथेली को उठाने की कोशिश करते हुए अपनी टूटी आवाज में सिर्फ इतना ही कह पाती है, सूर्य तुम वापस आ गए। इतना कहते हुए उनकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इस आदमी को पिछले 1000 साल में एक बार भी नहीं देखा था। वह आदमी तो अपना सब कुछ त्याग कर एक ऐसी जगह ध्यान लगाने चला गया था जो पूरी दुनिया से कटी हुई हो और कोई भी उस जगह तक ना पहुंच पाए। ये सब याद करते हुए उनकी आंखें एक बार फिर से आंसू गिरने लगते हैं, और उनकी एकटक नजरें अपने सामने खड़े अपने पति के ऊपर ही बनी रहती है। वही अपने सामने खड़े राक्षस जैसे दिखने वाले दानव की बात सुनकर तो महाराजा सूर्यदेव सिंह का शरीर और भी बुरी तरह गुस्से से कांपने लगता है, जिसके साथ वह बस एक नज़र भर जमीन पर गिरी हुई अपनी पत्नी की तरफ देखा है, जो अब शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। ये देखकर उसकी आंखों से 2 आंसू के कतरे टपककर सीधे उसकी पत्नी संध्या देवी के चेहरे पर गिरते हैं, जिसके साथ वह बेहद नर्म अंदाज में राजमाता संध्या देवी से कहता है, संध्या तुम कुछ पल मेरा इंतजार करो, मैं इन सबको इनके अंजाम तक पहुँचकर तुमसे बात करता हूँ। ये सब कहते हुए भी उनकी आवाज़ बुरी तरह डगमगा रही थी, जिसे सुनकर ही उनके दिल के भाव का पता चल रहा था, और फिर वह अपनी गर्दन उठाकर अपनी अंगारे जैसी लाल आंखों से अपने सामने खड़े दानव की तरफ देखकर कहते हैं, भले ही आज तुमने मेरे बेटे मेरी बहू को जान से मार दिया है और मेरी पत्नी को भी अंतिम सांस लेने पर विश्वास कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि मेरी बीवी की अंतिम सांस निकलने से पहले ही मैं तुम सभी का अस्तित्व तक इस दुनिया से मिटाकर रख दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा तुम सभी का। ये सब कहते हुए उनकी आवाज़ तेज और तेज होती जा रही थी, जिसे सुनकर महल में बाकी के सभी नकाबपोश लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी खून जैसी चमक रही लाल आंखों से अपने सामने खड़े सूर्यदेव सिंह को देखने लगते हैं। उन सभी की आंखों में इस समय खूनी लाल रंग था, जिससे ये साफ समझ में आ रहा था कि उन सभी की मंशा क्या है। वही आंखें लाल तो सूर्यदेव सिंह की भी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने आज अपना पूरा परिवार तक को दिया था। उन्होंने आज के दिन का इंतजार पिछले 1000 सालों से किया था। वह इस दिन के लिए कितना खुश थे, उन्होंने कितनी मेहनत की थी, क्या क्या सपने सजाए हुए थे कि जब वह अपने घर वापस आएंगे तो अपने परिवार के साथ कैसे कैसे वक्त बिताएंगे, लेकिन शायद उनकी अब ये मुराद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अब इस समय उनकी आंखों में अगर कोई भाव बचा हुआ था तो वह सिर्फ बदले का भाव था, जिसके साथ वह अपने चारों तरफ खड़े लोगों की तरफ अपना सर घूमर एक नज़र पर देखते हैं और फिर एक जोर की चीख के साथ चिल्लाकर उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे पहले कोई भी कुछ भी समझ पाता, एक बिजली की रफ्तार में इंसान उनके ठीक सामने से होते हुए गुजरा रहता है, जिसके साथ ही उन सभी के सर उनके धड़ से अलग होते जाते हैं।
और जैसे जैसे उन सभी के सर उनके धड़ से अलग होते जा रहे थे, वैसे वैसे उन सभी के कटे हुए धड़ से काले रंग का धुआं निकलते रहता है जो धीरे धीरे उस पूरी जगह को अपने चपेट में लेने लगता है। ये देखकर वह दानव जैसा दिखने वाला व्यक्ति हंसते हुए सूर्यदेव सिंह का मजाक उड़ाकर कहता है, सूर्यदेव तुम ही शायद ये पता नहीं, हम लोग अंधकार के प्रतिनिधि हैं, हम लोगों का अंत नहीं किया जा सकता और तुम जितना हमें खत्म करने की कोशिश करते रहोगे हम लोगों की शक्तियां उतनी ही बढ़ती रहेगी क्योंकि अंधकार कभी नहीं मिटता। इतना कहकर वह बुरी तरह हंसने लगता है। वही उसकी पूरी बात सुनते ही महाराजा सूर्यदेव सिंह का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिसके साथ वह चिल्लाते हुए उसे जवाब देते हैं, अगर तुम सभी अंधकार के प्रतिनिधि हो तो मैं भी प्रकाशमान कुल सूर्यवंशी का सम्राट हूं, मैं तुम सभी के अंधकार और अंधकार के प्रवाह को ही खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वह एक जोरदार चीख निकलता है, जिसके साथ ही वह पूरा राजमहल बुरी तरह डोलने लगता है और धरती दो हिस्सों में फटने लगती है। ये देखकर भी उनके सामने खड़े लोगों के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन तभी महाराजा सूर्यदेव सिंह का शरीर किसी प्रकाश के पुंज की तरह चमकने लगता है, जिसके प्रकाश तले कोई भी अंधकार पल भर में समाप्त हो जाए। जैसे ही वह दानव जैसा दिखने वाला व्यक्ति महाराजा सूर्यदेव सिंह का चमकता हुआ शरीर देखता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, उसके चेहरे पर घबराहट आने लगती है, जिसे वह लाख छुपाने की कोशिश करता है लेकिन वह छुपाने में असमर्थ रहता है। तभी उसके कानों में महाराजा सूर्यदेव सिंह की आवाज़ पड़ती है, अंधकार चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण ही अंधकार का सर्वनाश करने के लिए काफ़ी है। अब मैं भी इस प्रकाश की किरण का इस्तेमाल तुम लोगों के ऊपर कर रहा हूँ, यह मेरे पूरे जीवन में इकट्ठा किया हुआ और मेरी शक्ति से बनाया हुआ शक्ति प्रकाश पुंज है। अगर तुम इसका मुकाबला कर पाए तो तुम विजयी हो गए और तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन अगर तुम इसका सामना नहीं कर पाए तो तुम सभी भी इसी समय खत्म हो जाओगे। अब करो सामना मेरी शक्तियों का। इतना कहते हुए वह आसमान में कुछ ऊंचा उड़ने लगता है और अपने दोनों हाथ तक फैला देता है, जिसकी वजह से वहां इतनी तेज प्रकाश की किरणें फैलने लगती है जो उन लोगों को धीरे धीरे अपनी चपेट में लेकर खत्म करने लगते हैं। साथ ही महाराजा सूर्यदेव सिंह के चारों तरफ एक प्रकाश का पुंज भी प्रचलित होने लगता है जो उन सभी को अपने अंदर समाकर उनके अंदर की अंधकार की शक्तियों को एक ही झटके में निगलकर उन्हें खत्म करता जा रहा था। ये सब देखकर उस दानव जैसे दिखने वाले व्यक्ति के चेहरे पर भी घबराहट के भाव आ जाते हैं, लेकिन फिर वह तुरंत ही अपने दोनों हाथों को उठाकर उससे एक अंधकार भारत प्रकाश पुंज बनता है, जिससे वह सूर्यदेव सिंह का प्रकाश पुंज नष्ट कर सके। और फिर जैसे ही उसका अंधकार पुंज तैयार होता है वह उसका हमला तुरंत ही महाराजा सूर्यदेव सिंह के प्रकाश पुंज के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से एक भीषण धमाका होता है और पूरा राजमहल बुरी तरह कांपने लगता है। लेकिन शायद उसका अंधकार पुंज महाराजा सूर्यदेव सिंह के प्रकाश पुंज के सामने इतना मजबूत नहीं था, वह धीरे धीरे महाराजा सूर्यदेव सिंह के प्रकाश पुंज से टकराने के बाद ही गायब होता जा रहा था। एपिसोड 4 एक नया आरंभ। सूर्यदेव की असीम शक्तियों को देखकर वह दानव नुमा व्यक्ति घबरा जाता है और घबराहट के साथ ही कहता है, नहीं तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते, मैं अंधेरे का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते। उस राक्षस ने अपने अंतिम शब्द बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाकर कहते थे, जिसमें उसकी हताशा और कमजोरी साफ साफ झलक रही थी। वही उसकी इस तरह की हताशा भारी चीख सुनकर सूर्यदेव के चेहरे की जानलेवा मंशा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके साथ वह उसे जवाब देते हुए कहते हैं, तुम चाहे कितना ही चिल्ला लो लेकिन आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुमने मेरे उन अपनों को मुझे छीना है जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, इसीलिए मैं भी तुमसे तुम्हारी इस जिंदगी को ही छीन ले रहा हूँ। अब जाओ जाकर मरो जहन्नुम में। इतना कहकर वह अपने शरीर से निकल रही शक्तियों को और भी तेज गति से बाहर निकालकर अपने प्रकाश पुंज को और भी ज्यादा ताकतवर बनने लगते हैं। वही यह सब देखकर वह राक्षस भी अपने शरीर की पूरी शक्तियों को इकट्ठा करके उसका एक अंधकार क्षेत्र बनाना शुरू कर देता है। इसके कुछ ही पल बाद वह अपने बनाए अंधकार क्षेत्र को अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर सूर्यदेव सिंह के बने प्रकाश पुंज के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर तेज धमाका होता है। साथ ही प्रकाश पुंज से कुछ ज्वलनशील करने महल के पर्दों में भी टकराती है, जिसकी वजह से महल के अंदर धीरे धीरे आग लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अंधकार क्षेत्र और प्रकाश पुंज के टकराते ही एक भयानक धमाका होता है, जिसकी शक्ति से सूर्यदेव सिंह को भी एक जोरदार झटका लगता है और उनके मुंह से भी खून की उल्टियां होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस रक्षा की हालत तो सूर्यदेव सिंह से भी काफी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वहां किसी भी पाल अपने प्राण त्यागने वाला हो। अपनी ऐसी हालत देखकर उस दानव जैसे दिखने वाले व्यक्ति की आंखों में जानलेवा मंशा आ जाती है, जिसके साथ वह अपने जीवन शक्ति की भी ताकत को इकट्ठा करके अपने हाथ में एक अंधकार का पुंज बनता है, जिसे सूर्यदेव सिंह की तरफ देखते हुए अपनी अटकती हुई जवान के साथ खांसते खांसते कहता है, ओहो ओहो मान गया सूर्यदेव, सच में तुम कबीली योद्धा तो हो, लेकिन तुमने मुझे इस हालत में पहुंचकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक जानलेवा भाव आ जाते हैं, जिसके साथ वह आगे कहता है, भले ही मैं तुमसे युद्ध में जीत नहीं पाया लेकिन मैं तुम्हें भी इतनी आसानी से जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर मैं मर रहा हूं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मारूंगा। इतना कहकर वह अपने हाथ में इकट्ठा हुई अंधकार पुंज की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहता है।
मैं अंधकार का प्रतिनिधित्व करने वाला राक्षस अंधके समस्त संसार की अंधेरी शक्तियों को अपने प्राण की आहुति देकर आवाहन करता हूँ। मैं अपने समस्त शक्तियों और अपनी अंधेरी ताकतों की बलि चढ़ाकर एक ऐसे पुंज की मांग करता हूँ जो इस सूर्य देव को किसी जिंदा लाश में बदल दे, इसकी संपूर्ण शक्तियों को अपनी अंधकार की करत में लेकर समाप्त कर दे और इसे एक साधारण इंसान में बदल दे। मैं आवाहन करता हूँ इस समस्त दुनिया की काली शक्तियों का कि मेरे प्राण और मेरी काली शक्तियों का बलिदान स्वीकार करके मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने का आशीष दे। और उसके इतना कहते ही अचानक उसके शरीर से ढेर सारी काली परछाई निकालकर उसके हाथों में बन रही अंधकार के पुंज में चली जाती हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों की जानलेवा चमक कम नहीं होती। इसके साथ वह अपने सामने खड़े सूर्य देव सिंह की तरफ देखकर कहता है, सूर्य देव, भले ही मैं इस युद्ध में हारकर अपनी जान दे रहा हूं, लेकिन इसके बदले में भी तुम्हें एक साधारण और तुच्छ इंसान में बदल रहा हूं जो अब से अपनी कोई भी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब तुम अपनी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए तैयार हो जाओ सूर्यदेव। इतना कहकर वह अपने शरीर की पूरी शक्तियों को लगाकर अपने हाथ में बने अंधकार पूंज को महाराजा सूर्यदेव सिंह की दिशा में उछाल देता है। वही उसके ऐसा करते ही उस पूंज के अंदर लगातार चारों दिशा से अंधेरी तख्तें समाती जा रही थी, जिसके वजह से वह पूंज किसी प्राणलेवा अस्त्र की तरह बन गया था। ये देखकर वह राक्षस जोरों से हंसने लगता है। वही सूर्य देव सिंह जब अपनी तरफ उस पुंज को आते हुए देखा है तो वह अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करके उसका एक प्रकाश पुंज बना लेते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वह अंधेरा पुंज आकर सूर्य देव सिंह के प्रकाश पुंज से टकराता है तो एक भीषण विस्फोट की आवाज गूंज जाती है, जिसके बाद सूर्य देव सिंह खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर जाता है। उस अंधेरे की शक्तियों से टकराने की वजह से सूर्य देव सिंह की समस्त शक्तियां ध्वस्त हो गई थी और उसके शक्तियों के रास्ते तक बर्बाद हो गए थे, जिस वजह से वही समय जमीन पर लेटे हुए खून की उल्टियां कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वह राक्षस जो अब तक जोर जोर से हंस रहा था, अचानक ही उसके पूरे शरीर से खून का फवारा निकलने लगता है, जिसके तुरंत बाद ही उसका पूरा शरीर एक जोर के धमाके के साथ फुटकर बिखर जाता है और उसके भी करते ही वह अंधेरा पुंज भी तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन अब तक वह अपना काम पूरा कर चुका था। जमीन पर लेटा हुआ सूर्य देव सिंह समझ चुका था अब उसकी शक्तियों के रास्ते पूरी तरह से निच्नाभूत हो चुके हैं, जिन्हें अब दोबारा से सही तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। ये सब महसूस करके सूर्य देव सिंह की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी 1000 वर्षों की अर्जित की हुई शक्तियों पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब इन शक्तियों का भी कोई फायदा तो होने वाला नहीं था, क्योंकि उनका पूरा परिवार तो पहले ही खत्म हो चुका था। ये सब सोकर सूर्य देव सिंह अपने शरीर को घसीटते हुए जैसे तैसे अपनी बीवी राजमाता संध्या देवी के पास पहुंचकर उसका सर अपनी गोद में रखते हुए रुद्रेश्वर में कहता है, संध्या संध्या उठो, देखो मैं आ गया हूँ। संध्या अपनी आंखें खोलो, संध्या देखो तुम्हारा सूर्य वापस आ गया है। ये सब कहते हुए महाराज सूर्यदेव सिंह की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वहीं उनकी गोद में लेटी हुई राजमाता संध्या देवी के कानों में जैसे ही महाराजा सूर्यदेव सिंह की आवाज पड़ती है, वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी आंखें हल्की सी खोलती है और अपने सामने महाराजा सूर्यदेव सिंह को देखकर वह अपने भरे गले से कहती है, सूर्य सूर्य तुम वापस आ गए। जिस पर महाराजा सूर्य देव सिंह जवाब देकर कहते हैं, हाँ संध्या मैं लौट कर आ गया हूँ, देखो तुम्हारा सूर्य वापस लौट कर आ गया है। अपनी आंखें खोलो संध्या, चलो मैं तुम्हें वैद्य पास ले जाता हूँ जो तुम्हारा इलाज करके तुम्हें दवाई देगा। धीरज रखो संध्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। महाराजा सूर्य देव सिंह की यह बात सुनकर राजमाता संध्या देवी उन्हें मना करते हुए अपने लड़खड़ाते स्वर में कहती हैं, नहीं सूर्य, अब इसका कोई फायदा नहीं, मैं समझ गई हूँ, अब मेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन अपनी आंखें बंद करने से पहले मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। उनकी यह बात सुनते ही महाराजा सूर्य देव सिंह अपनी आंखों के आंसू पूछते हुए सवाल करते हैं, कैसा वादा संध्या? तुम मुझसे जो भी वादा करने के लिए कहेगी मैं उसे जरूर मानूंगा, लेकिन फिर तुम्हें मेरे साथ वैद्य के पास चलना होगा। उनकी यह बात सुनकर राजमाता संध्या देवी उस लैंप की तरफ इशारा करती है जिसके अंदर उन्होंने अपने पोते को छुपा कर रखा हुआ था। सूर्य, उस दिया के अंदर हमारे कुल का अंतिम दीपक है, हमारे रुद्रांशी और रुद्रम का अंश में उन लोगों की नजरों से छुपाने के लिए उसे उसके अंदर रख दिया था। लेकिन अब मैं चाहता हूं तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे, तुम मुझसे सही सलामत यहाँ से बहुत दूर लेकर जाओगे, जहाँ किसी की भी गंदी नज़र उसके ऊपर ना पड़े। क्या तुम मुझे ये वादा कर सकते हो? ये सब कहते हुए उन्होंने अपना एक हाथ महाराजा सूर्य देव सिंह की तरफ बढ़ाया हुआ था, जिसे देखकर महाराजा सूर्य देव सिंह उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें जवाब देकर कहते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूँ संध्या, मैं इसे इस दुनिया से इतना दूर एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ इंसानों तक की छाया हमारे पोते के ऊपर ना पड़े। लेकिन अब क्या तुम मेरे साथ वैद्य के पास चलने के लिए तैयार हो? इतना कहते हुए वह उन्हें अपनी गोद में उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी राजमाता संध्या अपना दम तोड़ देती है, जिसे देखकर सूर्य देव सिंह उन्हें खिलाते हुए चिल्लाकर कहता है, संध्या 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 तुम्हें क्या हुआ? संध्या आंखें खोलो, संध्या तुम इस तरह से मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, आंखें खोलो संध्या। ये सब कहते हुए वह बुरी तरह रोने लगते हैं, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था। उनकी पत्नी अब उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, जिसे महसूस करते ही वह आसमान की तरफ देखकर एक जोर की चीख निकलती हैं।
लेकिन तभी उनके ऐसा करते ही उनके कानों में अचानक एक छोटे बच्चे की बुरी तरह रोने की आवाज़ पड़ती है, जिसे सुनते ही वह तुरंत अपने होश में वापस आते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं तो वह अपने चारों तरफ आग की लपटें देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब उनके हमले से पूरे राजमहल में इतनी भीषण आग लग गई थी। ये देखते ही वह तुरंत भागते हुए उस दिया के पास पहुंचते हैं जहां करने से पहले उनकी पत्नी ने उनके पोते को छुपा कर रखा था। उस दिया के पास पहुंचते ही वह अपने एक हाथ के जोर से ही उस दिया का वह हिस्सा खोल देते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक छोटा सा लड़का बुरी तरह रोता हुआ दिखाई देता है। उसे रोते हुए देखकर महाराज सूर्यदेव सिंह तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर सीने से लगा लेते हैं और उसे चुप करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वह नवजात शिशु तो जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो जैसे उसे पता चल गया हो कि उसके सर से उसके माँ बाप का साया उठ चुका है। वही सूर्यदेव सिंह बहुत कोशिश करते हैं उसे चुप करने की, लेकिन तभी एक खंभा उनके ठीक सामने जलता हुआ जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर सूर्यदेव सिंह समझ जाते हैं कि यह पूरा महल किसी भी समय जलकर खाक हो जाएगा। जैसे उन्हें ये बात समझ आती है, वह एक बार पलटकर आखिरी नज़र अपनी बीवी संध्या की तरफ देखते हैं और फिर अपनी नज़रें पीछे के गुप्त दरवाजे के ऊपर करते हुए तेजी से गुप्त रास्ते से महल के बाहर चले जाते हैं। महल के बाहर आने के बाद वह एक नज़र पलटकर महल की तरफ देखते हैं, जो अब पूरी तरह से आग की भीषण लपटों में घिर चुका था और धूं धूं करके जल रहा था, जिसे देखकर उनकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहां अपनी गोद में पड़े अपने पोते की तरफ देखते हैं, जो अब भी रोए जा रहा था, जिसे महसूस करते ही महाराजा सूर्यदेव सिंह तुरंत उसे लेकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। उनके उस तरफ जाते ही अचानक ही राजमहल के ऊपर ढेर सारी काली परछायां मंडराने लगते हैं। तभी उन कई परछायां में से एक बेहद खौफनाक आवाज आती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह सभी इतनी आसानी से नहीं मार सकते मुझे, बिना वह चीज़ दिए वह सभी लोग इस तरह से कैसे जल के खाक हो सकते हैं। ये सब कहते हुए उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो चुकी थी, जो जंगल के अंदर तेजी से भाग रहे महाराजा सूर्यदेव सिंह के कानों में भी पड़ रही थी। अगर महाराजा सूर्यदेव सिंह पहले की तरह बिल्कुल सही होते तो वह इस दरिंदे से लड़ने के लिए भी जरूर जाते, लेकिन अब उनकी शक्तियों के रास्ते पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, साथ ही उनकी शक्तियां तक नष्ट हो चुकी थी, जिस वजह से अब वह सिर्फ एक आम इंसान की तरह ही थे जो अब कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब सोचते हुए महाराजा सूर्यदेव सिंह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी घायल हालत में ही पूरी ताकत लगाकर जंगल के अंदर और अंदर घुसे चले जा रहे थे। लेकिन तभी उन्हें अपने सामने एक विशाल समुद्र दिखाई देता है, जिसे देखकर महाराजा सूर्यदेव सिंह वहीं पर बैठकर चिंतन करने लगते हैं कि अब वह इस समुद्र को कैसे पार करें, क्योंकि वह इस बात को पहले भांति जानते थे कि इस समुद्र के पर एक ऐसी जगह है जहां कोई भी इंसान नहीं आ जा सकता था। इसीलिए महाराजा सूर्यदेव सिंह भी उसी जगह जाना चाहते थे। वह भी यह सब सोच ही रहे थे कि इतने में ही उनके कानों में एक शेर की तेज दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही महाराजा सूर्यदेव सिंह घबराहट से इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें अपने ऊपर से किसी के पंख फड़फड़ाने की तेज आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह तुरंत अपनी गर्दन उठाकर उस तरफ देखते हैं तो उन्हें अपनी तरफ एक बड़ा सा शेर और उसके साथ ही एक छोटा सा शहर का बच्चा आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही महाराजा सूर्यदेव सिंह की आंखें नम हो जाती है और वह ऊंची आवाज़ में कहता है, दोस्त, आखिरकार तुम आ ही गई मेरी सहायता करने के लिए। तुम मुझे उस जगह छोड़ सकती हो, मेरी और मेरे पोते की जान खतरे में है, क्या तुम मुझे अपनी सुरक्षा में त्रिष्कृत क्षेत्र में छोड़ सकती हो। उसके इतना कहते ही वह शेरनी और उसका बच्चा तेजी से उनकी तरफ उड़ते हुए आता है और फिर वह शेरनी अपने एक पंजे में महाराजा सूर्यदेव सिंह को उठा लेती है और दूसरे पंजे में अपने बच्चे को उठाकर तेजी से त्रिष्कृत क्षेत्र की तरफ उड़ान भर देती है। उस जगह की तरफ जाते हुए महाराजा सूर्यदेव सिंह अपने पोते को अपनी गोद में पड़े हुए ही एक नज़र भर पलट कर अपने साम्राज्य की तरफ देखते हैं, जो इस समय काले बादलों से पूरी तरह से गिर चुका था, और फिर वह अपनी गोद में पड़े हुए अपने पोते को देखते हुए एक दृढ़ स्वर में कहते हैं, संध्या, रुद्रम, रुद्रांशी, मैं तुम लोगों की मौत का बदला लेने के लिए वापस लौट कर जरूर आऊँगा, लेकिन जिस दिन मैं वापस आऊँगा मैं अपने साथ अपने पोते को भी इतना ताकतवर बनाकर लाऊंगा कि इस दुनिया की कोई भी ताकत मेरे पोते को नुकसान न पहुँचा पाए। मैं इसे इतना शक्तिशाली और सशक्त योद्धा बनकर लाऊं कि पूरा नक्षत्र लोग इसके कदमों में झुककर इसका अभिनंदन करेगी। यह मेरा तुम सभी से वादा रहा, मैं एक दिन वापस दोबारा लौटकर जरूर आऊँगा। एपिसोड 5 रुद्राक्ष। आसमान में उस शेर पंजों के सहारे हवा में उड़ते हुए ही सूर्यदेव सिंह एक नज़र अपने पीछे अपने साम्राज्य की हालत देखते हुए और अपने बीवी बच्चों को याद करते हुए नफरत के साथ कहते हैं, संध्या, रुद्रम, रुद्रांशी, में तुम लोगों की मौत का बदला लेने के लिए वापस लौटकर जरूर आऊँगा, लेकिन जिस दिन मैं वापस आऊँगा मैं अपने साथ अपने पोते को भी इतना ताकतवर बनाकर लाऊंगा कि इस दुनिया की कोई भी ताकत मेरे पोते को नुकसान न पहुँचा पाए। मैं इसे इतना शक्तिशाली और सशक्त योद्धा बनकर लाऊं कि पूरा नक्षत्र लोग इसके कदमों में झुककर इसका अभिनंदन करेगी। यह मेरा तुम सभी से वादा रहा, मैं एक दिन वापस दोबारा लौटकर जरूर आऊँगा। इतना कहकर वह अपनी नज़र अपने साम्राज्य से फेर कर सामने से दूर दिख रहे एक आयरलैंड के ऊपर कर देते हैं, जो दूर से ही किसी छोटी बिंदु की तरह दिख रहा था। उस तरफ देखते हुए ही वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी आंखों के किनारों से आंसू बहने लगते हैं।
दूसरी तरफ जैसे ही सूर्यदेव सिंह अपने पोते को लेकर उस शेरनी के सहारे जंगल से निश्चित क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं, वैसे ही जंगल के उस हिस्से में ढेर सारी काली परछाइयां दिखाई देती है जिनका कोई आकार नहीं था, बस उनकी लाल आंखें चमक रही थी जो पूरे जंगल को बड़े गौर से देखे जा रही थी। पूरे जंगल को गौर से देखने के बाद उन सभी परछाइयों में से एक परछाई की बड़ी खौफनाक आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है, ढूंढो कुष्ठ बुड्ढे को, वह किसी भी हालत में हमारे हाथों से बचकर निकलना नहीं चाहिए। और वैसे भी अब हमें उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही काल ने उसकी सारी शक्तियां हमारी अंधेरे की ताकत के सहारे खत्म कर दी हैं। अब वह बूढ़ा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ढूंढो उसे। उस परछाई के इतना कहते ही सभी लोग जी लीडर का कर पूरे जंगल को घर कर अच्छी से सभी जगह उसे ढूंढने लगते हैं। जब पूरा जंगल देखने के बाद भी उन्हें महाराजा सूर्यदेव सिंह कहीं भी नहीं मिलते तो वह सभी अपने लीडर के पास वापस पहुंच जाते हैं और सभी लोग बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ कहते हैं, लीडर, हमने पूरे जंगल के चप्पे चप्पे को अच्छी से छान लिया है लेकिन वह बुढ़ा हमें कहीं भी नहीं मिला। उन सभी का ये जवाब सुनकर उस लीडर की आंखें गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो जाती है, जिसके साथ वह उन सभी की तरफ एक नज़र देखते हुए एक बेहद भयानक हमला करते हुए अपनी खौफनाक आवाज में कहता है, निकम्मो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे एक घायल बुढ़ा आदमी नहीं ढूंढा गया, तुम क्या अंधेरे के साम्राज्य को बढ़ाने में मदद करोगे? तुम सभी की जिंदगी ही किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगियां ही छीन रहा हूँ। और इतना कहते ही वह अपना परछाई वाला हाथ हल्का सा उठना है और उसे उन सभी की तरफ बढ़ते हुए उन सभी परछाइयों को एक ही झटके में अपनी परछाई वाले हाथ में कैद कर लेता है। और फिर वह अपना परछाई से बना हुआ मुंह खुलता है जिससे एक बेहद विभीषण नीली आग निकलती है जो उन सभी को जलने लगती है। जैसे ही वह सभी उस नीली आग के संपर्क में आते हैं वह बड़ी बुरी तरह से दर्द से चीखने चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीख पूरे जंगल में गूंज नहीं लगती है, जिसकी वजह से आसपास के सभी पक्षी और जीव जंतु भी उस जगह से काफ़ी दूर डर के कारण भाग जाते हैं। कुछ ही देर में वह सभी परछाई उस लीडर की मुंह से निकली हुई आग की वजह से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और फिर उस जंगल में एक सन्नाटा पसर जाता है। यह ऐसी खामोशी थी जैसे किसी की मौत के बाद फैल जाती थी, साथ ही यह खामोशी इतनी खौफनाक भी थी जिसकी वजह से कोई भी बुरी तरह से डर जाता। उन सभी को मौत के घाट उतारने के बाद वह परछाई पूरे जंगल को देखते हुए ऊंची आवाज में खौफनाक ढंग से चिल्ला कर कहती है, सूर्य देव, तू चाहे पाताल में छुप जाए या आसमान में, मैं तुझे ढूंढकर खत्म कर दूंगा और तुझे वह चीज़ हासिल करके रखूंगा और फिर शुरू होगा अंधेरे का साम्राज्य। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में इस तरह से गूंज रही थी जिसकी वजह से आसपास के जीव जंतु भी बुरी तरह से डर गए थे। दूसरी तरफ वह शेरनी सूर्य देव को अपने पंजे में उठा लगातार तेजी से निष्क्रिय क्षेत्र की तरफ बढ़ते जा रही थी। उसे आज उड़ते हुए 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया था। इस बीच वह नन्हा सा बच्चा भूख की वजह से कई बार रोने लगा था, जिस कारण उस शेरनी ने अपने बच्चे के साथ उसे भी अपना दूध पिलाया था, जिस वजह से अब उस बच्चे से उसे निकाल लगाव भी लगातार बढ़ते जा रहा था। आज उन्हें उड़ते हुए 5वां दिन हो गया था और फिर धीरे धीरे उन्हें वह आयरलैंड अपने करीब और भी करीब आते हुए दिखाई दे रहा था, जो आज से 5 दिन पहले उन्हें किसी छोटी सी बिंदु की तरह दिखाई दे रहा था। अब उन्हें वह जगह किसी अनंत साम्राज्य जैसी महसूस हो रही थी, एक ऐसा साम्राज्य जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था और उन सभी के बीच में एक खाली मैदान बना हुआ था, जिसे देखते ही वह शेरनी तुरंत वहां पर उतर जाती है और फिर उन सभी के वहां पर उतरते ही बुरी तरह घायल सूर्य देव सिंह का शरीर भी जवाब दे जाता है और वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही वह नवजात बच्चा दोबारा से नींद से जाग जाता है और बुरी तरह रोने लगता है। ये देखकर उस शेरनी के बच्चे को, उस नवजात बच्चे को देखकर लगातार गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह बच्चा पिछले 5 दिन से उसके हिस्से की दूध का कुछ हिस्सा पी जा रहा था जो उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। इसी वजह से वह उस बच्चे को ही जान से मार देना चाहता था और उसे यह मौका मिलने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही वह लोग वहां पर उतरे वह शेरनी तुरंत उन सभी के रहने की जगह देखने के लिए चली जाती है और जाते हुए अपने छोटे से बच्चे को उस नवजात बच्चे और सूर्य देव सिंह का ध्यान रखना को कह देती है। जैसे ही वह छोटा सा शहर का बच्चा देखा है कि उसकी अब उन लोगों के आसपास नहीं है, तो वह अपनी जानलेवा नज़रों से उस छोटे से नवजात बच्चे को देखते हुए उसकी तरफ एक झपट पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह उस बच्चे के ऊपर पहुंचकर उसे अपने पंजों के नीचे दबाकर उसका मांस नोचने ही वाला होता है, उस समय वह बच्चा उस शेर की तरफ इस तरह से देखने लगता है कि जैसे वह उसे जान से मार देना चाहता हो और फिर उसे देखते हुए ही वह बच्चा गुस्से में रोते हुए ही ऐसी भयानक आवाज़ निकालता है जिसके प्रभाव से वह शेर का बच्चा उसके ध्वनि तरंग से टकराते ही बुरी तरह घायल हो जाता है और उड़ता हुआ दूर जमीन पर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वह शेरनी जो उसे वहां पर छोड़कर गई थी अपने छोटे शहर के भरोसे, वह भी तेजी से उसी जगह पर पहुंचती है और जैसे ही वह उस बच्चे की गुस्से भरी रोने की आवाज़ की वजह से अपने बच्चे को घायल होकर दूर जाकर जमीन में गिरते हुए देखते हैं तो वह हैरान रह जाती है। सूर्य देव सिंह, जिसकी आंखें भी अपने पोते के रोने की वजह से खुली थी, जैसे ही वह भी यह नज़ारा देखा है वह भी दंग रह जाता है और फिर हैरानी में अपने पोते की तरफ देखने लगता है जो सिर्फ आज अभी 5 दिन का ही हुआ था।
और फिर उसे देखते हुए सूर्यदेव सिंह जैसे तैसे अपने पोते के पास खुद को घसीटते हुए लेकर पहुंचता है। तब तक वह शेरनी भी वहां पर पहुंच जाती है और जैसे ही सूर्यदेव सिंह अपने पोते की आंखों को गुस्से से लाल हुआ देखा है और उसकी रोने की ध्वनि तरंग की वजह से जो वहां के वातावरण में बदलाव हो रहा था उसे देखा है तो वह हैरानी के साथ कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मात्र 5 दिन की उम्र में ही इसके पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। ये सब कहते हुए वहां हैरानी से अपने पोते की तरफ देखे जा रहा था। इतने नहीं, वह शेरनी भी अपने बच्चे को उठाकर उसी जगह पर ले आती है। लेकिन इस बार जब वह शेरनी अपने बच्चे को वहां पर लेकर पहुंचती है तो वह छोटा सा शहर उस छोटे से बच्चे को देखकर बुरी तरह घबराने लगता है। इतने में ही वह शेरनी जब अपने बच्चे के चेहरे पर वह घबराहट भरे भाव देखी है तो उसे भी उस छोटे से नवजात बच्चे पर बहुत गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खून सी लाल हो जाती है, जिसके साथ वह खुद उसे जान से मारने के लिए एक दहाड़ के साथ उस पर अपने पंजे का हमला करने लगती है। उस शेरनी को इस तरह अपने पोते के ऊपर हमला करते हुए देख सूर्यदेव सिंह घबराहट के साथ उस शेरनी से कहता है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वह इससे आगे कुछ का पता इससे पहले ही शेरनी का पंजा उस बच्चे के चेहरे के ठीक सामने पहुंच गया था और किसी भी समय उसके पंजे से वह मर जाने वाला था। ये देखते ही सूर्यदेव सिंह की आंखें घबराहट से भर उठती है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी शक्तियां नहीं बची थी तो वह इस शेरनी का मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, जिस वजह से वह घबराहट से चिल्लाकर कहता है, नहीं। लेकिन वह इसके आगे कुछ कह पाता तभी वह बच्चा एक बार फिर से गुस्से में चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से इस बार उस शेरनी को भी एक जोर का झटका लगता है और वह भी पीछे की तरफ फिसलते हुए काफी दूर पहुंच जाती है। ये सब देखकर तो उस शेरनी और सूर्यदेव सिंह की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। इतने में सूर्यदेव सिंह जैसे तैसे अपने पोते के पास पहुंचकर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसके गाल, माथे और पूरे शरीर को चूमने लगता है और रोते हुए कहता है, मेरे बच्चे, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, अब मैं तेरे पास हूं ना, अब मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब कहते हुए वह गौर से अपने पोते को अच्छी से देखने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई है, और जब उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है कि उसके पोते को कुछ भी नहीं हुआ है तो वह उसे कसकर अपने गले लगाकर पलटकर उस शेरनी को गुस्से से देखते हुए जानवरों की भाषा में बोलते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को जान से मारने की कोशिश करने की, क्या तुम भूल गई हो आज से 1000 साल पहले मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, इसके बदले तुमने मेरे पोते को मारने की कोशिश की। ये सब कहते हुए सूर्यदेव सिंह का गुस्सा ऐसे पूरा चेहरा लाल हो चुका था। सूर्यदेव सिंह को इतने गुस्से में देखकर वह शेरनी हल्के से अपने दांत दिखाते हुए जानवरों की भाषा में ही सूर्यदेव सिंह को जवाब देते हुए कहती है, सूर्यदेव, मैं तुम्हारे पोते को जान से मार देने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी। जब मैं अपने बच्चे से इसके बारे में पूछा तो उसने कुछ देर पहले की हुई सभी घटना बता दी थी और तभी मैंने ऐसा करने की कोशिश की। मैं देखना चाहती थी क्या सच में जो मेरे बच्चे ने कहा था वह सच है। ये सब कहते हुए वह कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ सूर्यदेव सिंह को बता देती है और फिर सब कुछ बताने के बाद वह सूर्यदेव सिंह की गोद में अब आराम से लेते हुए उस नवजात बच्चे की तरफ देखते हुए आगे जानवरों की भाषा में ही कहती है, इस बच्चे का अभी से गुस्सा इतना भयानक है जैसे ये खुद रुद्र अवतार हो और भविष्य में इसका गुस्सा बेहद खतरनाक होता जाएगा। रुद्र तांडव की तरह इसका गुस्सा भी संहार करने की शक्ति रखेगा। उसकी पूरी बात सुनने के बाद सूर्यदेव सिंह हैरानी से अपने पोते की तरफ देख ही रहा था कि इतने में ही ढेर सारे रुद्राक्ष न जाने कहां से उन सभी के ऊपर बरसाने लगते हैं। ये सब देखकर वह तीनों ही हैरान हो जाते हैं। वही इन सभी रुद्राक्षों की बरसात को देखकर सूर्यदेव सिंह अपने पोते की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहता है, मेरे पोते की गुस्से भरी आवाज से ही रुद्राक्ष की बरसात शुरू हो गई और तुमने पहले ही कहा कि इसका गुस्सा रुद्र रूपी की गुस्सा है, तो इसीलिए आज से इसका नाम होगा रुद्राक्ष सिंह। उसकी यह बात पूरे आयरलैंड में गूंजने लगती है और जैसे ही वहां के सभी पशु पक्षियों के कानों में यह नाम पड़ता है वह सभी एक साथ एक दहाड़ में चिल्लाने लगते हैं, जैसे वह सब इसी नाम को दोहरा रहे हों। वही वह नवजात बच्चा जैसे ही अपना नाम सुनता है उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वह अपने नाम सुनकर ही बहुत खुश हो गया हो। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर सूर्यदेव सिंह उसे अपनी बाहों में उठकर आसमान की तरफ करते हुए आगे कहते हैं, भविष्य में यह नाम रुद्राक्ष सिंह एक ऐसा नाम बनेगा जिसके नाम से ही सभी दुश्मन थरथरने लगेंगे और एक दिन यह अपने माता पिता का बदला लेने के लिए वापस लौटेगी उसी जगह जहां इसके अपनों को इससे छिन गया था। मैं इसे अपनी पूरी जीवन की सीखी हुई हर वो सिख और हर वह ज्ञान, हर वह तकनीक सिखाऊंगा जिन्हें सीखने के बाद इसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। एपिसोड 6, रुद्राक्ष की ट्रेनिंग की शुरुआत। मेरे पोते की गुस्से भरी आवाज से ही रुद्राक्ष की बरसात शुरू हो गई और तुमने पहले ही कहा कि इसका गुस्सा रुद्र रूपी की गुस्सा है, तो इसीलिए आज से इसका नाम होगा रुद्राक्ष सिंह। उसकी यह बात पूरे आयरलैंड में गूंजने लगती है और जैसे ही वहां के सभी पशु पक्षियों के कानों में यह नाम पड़ता है वह सभी एक साथ एक दहाड़ में चिल्लाने लगते हैं, जैसे वह सब इसी नाम को दोहरा रहे हों। वही वह नवजात बच्चा जैसे ही अपना नाम सुनता है उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वह अपने नाम सुनकर ही बहुत खुश हो गया हो।
उसे इस तरह हंसते हुए देखकर सूर्यदेव सिंह उसे अपनी बाहों में उठकर आसमान की तरफ करते हुए आगे कहते हैं, भविष्य में यह नाम रुद्राक्ष सिंह एक ऐसा नाम बनेगा जिसके नाम से ही सभी दुश्मन थरथरने लगेंगे और एक दिन यह अपने माता पिता का बदला लेने के लिए वापस लौटेगी उसी जगह जहां इसके अपनों को इससे छिन गया था। मैं इसे अपनी पूरी जीवन की सीखी हुई हर वो सिख और हर वह ज्ञान हर वह तकनीक सिखाऊंगा जिन्हें सीखने के बाद इसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। सूर्यदेव सिंह ने अभी इतना कहा ही था कि उन्हें एक बार फिर से खून की उल्टी होने लगती है और उनके हाथों में पकड़ रुद्राक्ष से ढीली पड़ जाती है जिस वजह से रुद्राक्ष जमीन पर गिरने लगता है। साथ सूर्यदेव भी जमीन पर अपनी बाहों में रुद्राक्ष को पकड़े हुए जमीन पर गिरने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वह दोनों जमीन पर गिरते वह शेरनी तुरंत उन दोनों के पास पहुंचती है और जल्दी से उन दोनों को सहारा दे देती है जिस वजह से वह दोनों जमीन पर नहीं गिरते और रुद्राक्ष को सीधा शेरनी की पीठ पर गिरता है और दोबारा रोने लगता है। वही सूर्यदेव सिंह की हालत और भी बाद से बदतर होती जा रही थी और अब तो वह बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। ये देखकर वह शेरनी तुरंत सूर्यदेव को पकड़कर अपनी पीठ पर रखती है और फिर अपने घायल बच्चे को भी उठाकर अपनी पीठ पर ही रख लेती है। इसके बाद वह जंगल के अंदर चली जाती है और एक खाली मैदान पर उन सभी को अपनी पीठ से उतरती है। उन सभी को उतारने के बाद वह शेरनी वहीं पर उगी हुई कुछ जड़ी बूटियां अपने पंजों से काटकर उन्हें अपने जबड़े में भर लेती है और उन्हें अच्छी से जमाकर उसका रस सूर्य देव सिंह के मुंह में निचोड़ देती है जिसकी वजह से सूर्यदेव सिंह की हालत में थोड़ा सा सुधार आता है और इसके बाद वह उन जड़ी बूटियां से ही अपने बेटे के मुंह में भी डाल देती है जिसके बाद वह नन्हा शेर भी कुछ ही पल में बिल्कुल पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाता है। लेकिन अब तंदुरुस्त होने के बाद उसकी नफरत रुद्राक्ष के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस बार रुद्राक्ष के हमले की वजह से उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, इसीलिए वह अब उससे इस बात का बदला लेने की ठान लेता है। ऐसे ही वह शेरनी कुछ दिनों तक सूर्यदेव सिंह रुद्राक्ष और अपने नन्हे से शेर की अच्छी से देखभाल करती है। एक हफ्ते बाद सूर्यदेव सिंह को होश आता है जिसके बाद वह उसी जंगल में खुद के लिए एक घर का निर्माण कर लेता है। रुद्राक्ष और उन दोनों माँ बच्चे के साथ वही रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त बदलता है, ऋतुएं बदलता है और साल बीतने लगते हैं। आज सूर्यदेव सिंह को इस जंगल में आए हुए 3 साल पूरे हो गए थे और अब रुद्राक्ष भी 3 साल की उम्र का हो गया था। इन 3 सालों में सूर्यदेव ने खुद को ठीक करने के लिए ढेर सारी जड़ी बूटियां खाई, लेकिन उनकी शक्तियों के रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे जिस वजह से अब उनका ठीक होना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इन 3 सालों में उन पर आने वाले हर खतरे से वह शेरनी उन तीनों को ही बचती और अपनी शक्तियों की मदद से हर एक विरोधी को जान से मार देती, जिस वजह से जंगल का उत्तरी हिस्सा जिस पर वह लोग ठहरे हुए थे वह अब इसी शेरनी के कब्जे में आ गया था। इस समय सूर्यदेव रुद्राक्ष को लिए एक नदी के सामने खड़े थे और उनके हाथों में एक 3 लीटर की काठ की बनी बाल्टी थी। रुद्राक्ष अपने दादा को वह बाल्टी पकड़े हुए देख अपनी मासूम आवाज में कहता है, दादू आपने ये बाल्टी क्यों पकड़ी है? जिसके जवाब में सूर्यदेव नन्हे रुद्राक्ष को जवाब देकर कहते हैं, रुद्राक्ष अब तुम्हारी उम्र 3 साल की हो गई है, इसीलिए मैं चाहता हूं अब से तुम अपने योद्धा बनने के सफर की शुरुआत करो जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, और यह बाल्टी भी तुम्हारे सफर की शुरुआत के लिए ही है। अपने दादाजी का ऐसा जवाब सुनकर रुद्राक्ष कंफ्यूज हो जाता है जिसके साथ वह अपने दादा से सवाल करते हुए कहता है, दादू ये योद्धा क्या होता है? जिस पर सूर्यदेव सिंह जवाब देते हुए कहते हैं, रुद्राक्ष योद्धा उसे कहते हैं जिसके पास ताकत होती है और जो अन्य से लड़ने के लिए और लोगों की सहायता करने के लिए शास्त्र उठाता है और अपने बाल अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से सभी को न्याय दिलाता है, और मैं भी तुम्हें एक ऐसा ही योद्धा बनाना चाहता हूं जो लोगों को न्याय दिलाए। आपने दादा की यह बात सुनकर रुद्राक्ष उनसे अपना अगला सवाल करते हुए कहता है, लेकिन दादू किसी को न्याय दिलाने के लिए योद्धा बनने की क्या जरूरत है? जिस पर सूर्यदेव उसे जवाब देते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे किसी को न्याय दिलाने के लिए योद्धा इसीलिए बन जाता है क्योंकि इस नक्षत्र लोक में सिर्फ ताकत की ही सुनी जाती है। जो ताकतवर होता है लोग उसकी ही बात मानते हैं और इस दुनिया में ताकतवर सिर्फ योद्धा ही होते हैं। इसीलिए तुम्हें भी ताकतवर बनने के लिए योद्धा बनने की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अगर तुम ताकतवर नहीं हुए तो तुम लोगों को न्याय नहीं दिला पाओगे और अपनों की रक्षा भी नहीं कर पाओगे। मान लो अगर किसी ने तुम्हारे दादाजी पर हमला कर दिया तो अगर तुम्हारे पास ताकत ही नहीं होगी तो तुम अपने दादाजी को कैसे बचाओगे? सूर्यदेव सिंह की यह बात सुनकर नन्हा रुद्राक्ष गहरी सोच में चला जाता है। उसे इस तरह अपनी सोच में जाते हुए देखकर सूर्यदेव सिंह आगे अपनी बात कहते हैं, रुद्राक्ष क्या तुम चाहते हो तुम्हारे दादाजी को लोग तुमसे दूर कर दे? जिस पर नन्हा रुद्राक्ष अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए जवाब देता है, नहीं दादाजी, मैं आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। उसका ये जवाब सुनते ही सूर्यदेव सिंह आगे कहते हैं, तो फिर तुम्हें अपनों को बचाने के लिए ताकतवर बनना ही होगा। एक ताकतवर योद्धा, तभी तुम अपने दादाजी को बुरे लोगों से बचा पाओगे। उनकी यह बात सुनते ही नन्हा रुद्राक्ष बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ कहता है, तो फिर ठीक है दादाजी, मैं एक ताकतवर योद्धा बनूंगा जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। उसकी यह बात सुनते ही सूर्यदेव सिंह के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी उनके कानों में नन्हे रुद्राक्ष की आवाज पड़ती है, लेकिन दादरी में ताकतवर योद्धा कैसे बनेगा? उसका यह मासूमियत से भरा सवाल सुनकर सूर्यदेव सिंह को उसे पर बड़ा प्यार आता है और फिर वह रुद्राक्ष के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारे दादाजी हैं ना तुम्हें बताने के लिए कि ताकतवर योद्धा कैसे बना जाता है।
उनकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष बड़ी ही बेसब्री के साथ उनसे कहता है, तो फिर बताए ना दादू कैसे बन जाता है एक ताकतवर योद्धा। मैं जल्द से जल्द इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनना चाहता हूँ ताकि मेरे दादू को कोई भी मुझसे दूर ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर सूर्य देव सिंह उसे जवाब देते हुए कहते हैं, जरूर मेरे बच्चे, तभी तो मैं तुम्हें आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। इतना कहकर वह अपने हाथ में पकड़ी हुई काठ की बाल्टी रुद्राक्ष के हाथों में थमते हुए कहते हैं, ये लो मेरे बच्चे, तुम्हें इस बाल्टी के सहारे नदी से पानी भर के हमारे घर तक पहुंचना है और तुम्हें ये काम 100 बार करना है। जब तुम यह एक दिन के अंदर करने के काबिल हो जाओगे तब तुम ताकतवर योद्धा बनने के रास्ते में चलने के लिए काबिल हो जाओगे। उनकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष अपने हाथ में पकड़ी हुई बाल्टी को लेकर धीरे धीरे नदी के पास जाते हुए अपनी मासूम आवाज में कहता है, मैं एक ताकतवर योद्धा बनकर रहूंगा ताकि मेरे दादू को मुझे कोई ना दूर कर पाए। और इतना कहकर वह नदी से उस बाल्टी में पानी भरकर धीमे धीमे अपने घर की तरफ जाने लगता है और फिर तकरीबन 10 मिनट में वह घर पहुंचकर वहां रखे हुए बड़े से पतीले में वह पानी डाल देता है और दोबारा नदी की ओर जाने लगता है। सूर्य देव ने उत्तरी क्षेत्र के किनारे पर लकड़ियों के सहारे अपनी कुटिया बनाई थी जहां से उस नदी की दूरी लगभग 100 कदम की थी, जिस वजह से उन्हें रुद्राक्ष पर नजर रखना में भी काफी आसानी हो रही थी। पहले दिन रुद्राक्ष सिर्फ 3 बाल्टी ही पानी लाने में कामयाब हुआ और फिर वह जब चौथी बार यह काम कर रहा था तो वह रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर सूर्य देव सिंह काफी घबरा जाते हैं और उसे उठाकर घर के अंदर ले आते हैं और उसकी तबीयत की जांच करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष सिर्फ थकावट की वजह से बेहोश हुआ था, जिस वजह से उसे कोई भी परेशानी नहीं थी और वह कुछ आराम के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद अगले दिन रुद्राक्ष 5 चक्कर यह काम कर पाया और एक हफ्ते बाद वह 30 चक्कर लाने में कामयाब हो गया। ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गया और इस बीते 1 साल में रुद्राक्ष अब नदी से एक दिन के अंदर 300 चक्कर पानी की बाल्टी लाने में कामयाब होने लग गया था। ये देखकर सूर्य देव सिंह के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जिसके साथ वह अपने मन में कहते हैं, लगता है मैंने रुद्राक्ष की काबिलियत को काफी कम समझ लिया था। ये लड़का तो मात्र 4 साल की उम्र में ही वह काम कर दिखा रहा है जो मैं इसकी उम्र में करने के काबिल भी नहीं था, इसलिए मात्र 1 साल में इतना विकास किया है जिसे मुझे खुद करने में 10 साल लग गए थे। खुद से यही सब कहते हुए सूर्य देव सिंह के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई थी। और फिर ऐसे ही सूर्य देव सिंह ने धीरे धीरे रुद्राक्ष को अलग अलग तरीके के टास्क देना शुरू कर दिए और धीरे धीरे रुद्राक्ष उन सभी को करते हुए उन सभी में पारंगत हो गया। ऐसे ही समय बीतता रहा और फिर 3 साल का समय और बीत गया। अब रुद्राक्ष 7 साल का हो गया था और अब उसके बाहरी शरीर की मजबूती को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए सूर्य देव सिंह उसे लेकर एक झरने के पास चले गए, जहां ले जाकर वह रुद्राक्ष को सामने के एक झरने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, रुद्राक्ष आज से तुम्हारी ट्रेनिंग इसी झरने के नीचे होगी। तुम्हें धीरे धीरे इस झरने के नीचे बैठकर झरने के ऊपर गिर रहे पानी के नीचे बैठ उसके फोर्स को झेलना होगा, जिस वजह से तुम्हारा शरीर भी काफी मजबूत हो जाएगा और तुम अपने योद्धा बनने के सफर की एक और सीढ़ी को पार कर लोगे। जो मेरे बच्चे, जाकर उस झरने के नीचे बैठ जाओ और उसके फोर्स को सहने की कोशिश करो। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष जी दादू बोलकर सीधा झरने के नीचे ठीक उसी जगह पर बैठ जाता है जहां पर जाने का पानी सीधा चट्टानों के सहारे नीचे गिर रहा था और एक गहरा गड्ढा बना रहा था। जैसे ही आसमान से गिर रहा पानी रुद्राक्ष के ऊपर पड़ता है, उसे पानी का एक जोर का धक्का लगता है, साथ ही उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। सूर्य देव सिंह घबराकर उसके पास जाते हैं और उसकी अच्छी से मलहम पट्टी कर देते हैं, साथ ही उसे ऐसी जड़ी बूटियां का लेप भी लगते हैं जो उसके शरीर को मजबूत करने के लिए काफी कारगर साबित होता है। 1 महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद अब रुद्राक्ष इतना सक्षम हो गया था कि वह 15 मिनट तक पानी के धार को झेलने में सक्षम हो चुका था। लेकिन सूर्य देव सिंह इतने पर खुश नहीं होते और उसे देखते हुए कहते हैं, रुद्राक्ष अब तुम पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो चुके हो, लेकिन एक ताकतवर योद्धा बनने के लिए तुम्हें पानी की इस धार को अपने शरीर के ऊपर लेते हुए वहीं बैठे रहना होगा और जब तुम्हें इस बात का एहसास होने लगेगा कि वह अपनी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा तो तुम समझ जाना कि तुम इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो चुके हो। तो फिर मेरे बच्चे अब देर मत करो, दोबारा से अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष उनके कहे अनुसार ही करता है और फिर ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं और आखिरकार रुद्राक्ष इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाता है। इसके बाद सूर्य देव सिंह उसे शास्त्र विद्या का ज्ञान देना शुरू करते हैं और अगले 2 साल तक उसे हर वक्त शास्त्र विद्या सीखने हैं जो उन्हें आई थी। रुद्राक्ष अपने बचपन से ही काफी ज्यादा काबिल था, जिस वजह से वह बहुत ही जल्द चीज सीख जाया करता था। इन 2 सालों के अंदर वह काफी अच्छे से हर एक शस्त्र चलाना सीख चुका था। भले ही वह इन सभी में पारंगत नहीं हुआ था, लेकिन उसे यह शस्त्र चलाने बखूबी आ चुके थे। चाहे वह धनुर्विद्या हो, तलवार चलाने की काबिलियत हो या फिर भला सेबर या मल युद्ध, अब रुद्राक्ष इन सभी में काफी अच्छी से पारंगत हो गया था और अब तो सूर्य देव सिंह के भी पसीने छूटने लगते थे रुद्राक्ष से युद्ध करने में। ये सब देखकर सूर्य देव सिंह को अपने पोते पर गर्व होता है और वह एक दिन उसे एक जंगली शेर के पिंजरे के पास ले जाते हैं, जिसमें एक खूंखार जंगली शेर कैद था जो लगातार दहाड़े जा रहा था।
सूर्य देव सिंह पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए 12 साल के रुद्राक्ष से कहते हैं, रुद्राक्ष तुम हर तरीके के अस्त्र शस्त्र चलाने के काबिल हो चुके हो और तुम द्वंद्व युद्ध में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हो, इसीलिए आज तुम्हें इस शेर से मुकाबला करना है और इसे बिना किसी हथियार के हराना है, तब जाकर ही तुम इन सब में पारंगत कहलाओगे और तुम्हारी आज तक की मेहनत को तुम्हारी काबिलियत माना जाएगा, नहीं तो ये सब तुम्हारे लिए बेकार ही होगा। एपिसोड 7 खूंखार शेर पर विजय। रुद्राक्ष, अब तुम पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो चुके हो, लेकिन एक ताकतवर योद्धा बनने के लिए तुम्हें पानी की इस धार को अपने शरीर के ऊपर लेते हुए वहीं बैठे रहना होगा, और जब तुम्हें इस बात का एहसास होने लगेगा कि वह अपनी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो तुम समझ जाना कि तुम इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो चुके हो। तो फिर मेरे बच्चे, अब देर मत करो, दोबारा से अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष उनके कहे अनुसार ही करता है और फिर ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं और आखिरकार रुद्राक्ष इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाता है। इसके बाद सूर्य देव सिंह उसे शास्त्र विद्या का ज्ञान देना शुरू करते हैं और अगले 2 साल तक उसे हर वक्त शास्त्र विद्या सीखने हैं जो उन्हें आई थी। रुद्राक्ष अपने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा काबिल था, जिस वजह से वह बहुत ही जल्द चीज़ सीख जाया करता था। इन 2 सालों के अंदर वह काफ़ी अच्छे से हर एक शस्त्र चलाना सीख चुका था। भले ही वह इन सभी में पारंगत नहीं हुआ था, लेकिन उसे यह शस्त्र चलाने बखूबी आ चुके थे। चाहे वह धनुर्विद्या हो, तलवार चलाने की काबिलियत हो, या फिर भला सेबर या मल्ल युद्ध, अब रुद्राक्ष इन सभी में काफ़ी अच्छी से पारंगत हो गया था। और अब तो सूर्य देव सिंह के भी पसीने छूटने लगते थे रुद्राक्ष से युद्ध करने में। ये सब देखकर सूर्य देव सिंह को अपने पोते पर गर्व होता है और वह एक दिन उसे एक जंगली शेर के पिंजरे के पास ले जाते हैं, जिसमें एक खूंखार जंगली शेर कैद था जो लगातार दहाड़े जा रहा था। सूर्य देव सिंह पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए 12 साल के रुद्राक्ष से कहते हैं, रुद्राक्ष तुम हर तरीके के अस्त्र शस्त्र चलाने के काबिल हो चुके हो और तुम द्वंद्व युद्ध में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हो, इसीलिए आज तुम्हें इस शेर से मुकाबला करना है और इसे बिना किसी हथियार के हराना है, तब जाकर ही तुम इन सब में पारंगत कहलाओगे और तुम्हारी आज तक की मेहनत को तुम्हारी काबिलियत माना जाएगा, नहीं तो ये सब तुम्हारे लिए बेकार ही होगा। सूर्य देव सिंह ने अभी इतना ही कहा था कि इतने में ही उस शेर की नज़र भी रुद्राक्ष के ऊपर पड़ गई थी और रुद्राक्ष के ऊपर नज़र पड़ते ही उस शेर की आंखों में बेइंतहा नफरत झलकने लगती है। साथ ही वह जानलेवा ढंग से रुद्राक्ष की तरफ देखकर एक जोर की दहाड़ निकलता है। असल में ये शेर वही छोटा शेर का बच्चा था जिसे 12 साल पहले रुद्राक्ष ने घायल किया हुआ था। वक्त के बीतने के साथ साथ उस शेर की नफरत रुद्राक्ष के लिए बढ़ती ही गई और अब वह शेर रुद्राक्ष से इतनी नफरत करने लगा था कि वह रुद्राक्ष को अपने सामने देखकर ही उसे जान से मार देना चाहता था। वही उस शेर की ऐसी दिल दहला देने वाली दहाड़ को सुनकर रुद्राक्ष घबरा जाता है और घबराहट के साथ ही अपने दादाजी की तरफ हिचकिचाहट में देखते हुए कहता है, दादाजी क्या मुझे सच में इस शेर से मुकाबला करके इसे हराना है? ये शेर तो मुझे अभी से जानलेवा ढंग से देख रहा है कि जैसे मैं इसके सामने गया तो यह मुझे जान से मार डालेगा। रुद्राक्ष का सवाल और उसकी पूरी बात सुनकर सूर्य देव सिंह जी गौर से उस शेर को देखते हैं और वह भी उस शेर की नज़रों में अपने पोते को जान से मार देने के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे, पर वह इस बात को नज़रअंदाज करके रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, रुद्राक्ष कोई भी जानवर हो वह अपने से दूसरे जीव को जान से मारने की प्रवृत्ति रखता ही है, और जहाँ तक बात आई इस शेर की तो ये बात तो तुम बहुत अच्छी से जानते हो कि शेर को जंगल का राजा बोला जाता है और वह ये बात कभी भी नहीं सहन करेगा कि कोई उसके ही राज्य में आकर उसे ही बंदी ही बना ले, तो उसका तुम्हें जानलेवा ढंग से देखना तो मामूली और सामान्य बात है। तुम्हें इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने 7 साल में की गई ट्रेनिंग को याद रखना और इसे काबू में करने की कोशिश करना। उनकी पूरी बात सुनकर भी रुद्राक्ष को तसल्ली नहीं होती, इसीलिए वह कहता है, पर दादाजी। लेकिन वह इससे आगे कुछ का पता इससे पहले ही सूर्य देव सिंह जी उसकी बात को काटते हुए उसे कठोर स्वर में आदेश देते हुए कहते हैं, कोई परवर नहीं रुद्राक्ष, ये तुम्हारी परीक्षा है जिसे तुम्हें किसी भी हाल में पास करना ही होगा, नहीं तो आज तुम इस शेर का शिकार बन जाओगे और हो सकता है तुम्हें मारने के बाद यह मुझे भी जान से मार डाले, क्योंकि मैं इस धोखे से बंदी बनाया है। अब तुम क्या चाहते हो कि यह पिंजरा तोड़कर बाहर आकर हम दोनों को जान से मार दे, या फिर तुम खुद पिंजरे में जाकर इसे अपने काबू में करो, या फिर इसे खत्म कर दो ताकि यह हमारे लिए कोई खतरा न बन पाए? अपने दादाजी की पूरी बात सुनकर रुद्राक्ष गंभीर हो जाता है और गंभीरता के साथ ही दृढ़ स्वर में अपने दादाजी को जवाब देते हुए कहता है, ऐसी बात है तो मैं इसके हमें जान से मारने से पहले मैं इसे ही अपने काबू में कर लेता हूँ। और इतना कहकर वह पिंजरे का दरवाजा खोलकर पिंजरे के अंदर घुस जाता है। उसके अंदर जाते ही सूर्य देव जी बाहर से पिंजरा बंद करते हुए उसे एक तलवार सामने ही वाले होते हैं कि इससे पहले ही वह शेर रुद्राक्ष के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखते ही सूर्य देव जी के साथ साथ ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह उस शेर ने रुद्राक्ष के ऊपर झपट मारा था उससे साफ पता चल रहा था कि वह एक ही झपटते में रुद्राक्ष को जान से मार देना चाहता था। ये समझ में आते ही वह घबराहट से रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए चिल्लाकर उसका नाम पुकारते हैं, रुद्राक्ष बचो उससे। लेकिन उन्होंने अभी इतना कहा ही था कि वह देखते हैं वह शेर अब रुद्राक्ष के चेहरे के ठीक सामने पहुंच गया था और किसी भी पाल उनके पोते को मौत के घाट उतारने वाला था। यह देखते ही वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी आंखों के किनारों से आंसू के 2 कतरे रह जाते हैं, जिसके साथ वह अपने मन में अफसोस के साथ कहते हैं,
नहीं, मैंने ये क्या कर दिया, मैं कैसे भूल गया, इन दोनों की तो बचपन से ही जानी दुश्मनी है और यह शेर तो रुद्राक्ष को बचपन से ही नापसंद करता है। मेरी एक गलती है, मेरे पोते को मौत के मुंह में भेज दिया। ये सब कहते हुए उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वह अपने पोते की आखिरी बार चीखने की आवाज़ सुनने के लिए अपनी जगह पर ही जड़ होकर रह जाते हैं। लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब उन्हें उनके पोते की चीख नहीं सुनाई देती तो वह एक झटके में अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगते हैं। और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलकर सामने का नज़ारा देखते हैं तो अपने पोते को अब भी सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आती है। लेकिन अभी उन्होंने एक राहत की सांस ली ही थी कि इतने में ही वह देखते हैं वह शेर एक बार फिर उनके पोते को जान से मारने के लिए एक बार फिर उसके ऊपर झपट पड़ता है। ये देखकर उनकी सांस रुक जाती है और उनका कलेजा उनके मुंह को आने को हो जाता है। वही पिंजरे के अंदर जैसे ही रुद्राक्ष देखा है एक बार फिर वह शेर उसके ऊपर जानलेवा ढंग से झपट रहा है तो वह बिना देरी किए तुरंत पिंजरे की दूसरी तरफ छलांग लगा देता है और किसी चीते की रफ्तार से उस जगह से दोबारा है जाता है। वही रुद्राक्ष के वहां से हटते ही वह शेर था पिंजरे के सलाखों से जाकर टकराता है और उसे अपने जबड़े में भी काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है क्योंकि वह अपने जबड़े के बाल ही पिंजरे की सलाखों से टकराया था, जिस वजह से उसका गुस्सा और भी ज़्यादा उफान पर आ जाता है और वह इस बात रुद्राक्ष को जान से मारने के लिए एक तेज दहाड़ के साथ उसकी तरफ झपट पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि वह देखता है इस बार फिर से वह शेर उसकी तरफ झपट गया है तो वह भी ना दे दीजिए एक बार फिर एक तरफ छलांग लगा देता है। लेकिन इस बार उसे ऐसा करने में शायद थोड़ी देर हो गई थी जिस वजह से इस बार उस शेर का पंजा सीधे रुद्राक्ष के बाएं कंधे पर लगे जिस वजह से उसके कंधे के कपड़े फटे हुए उसके कंधे के मांस के साथ वहीं पर गिर जाता है जिस वजह से रुद्राक्ष को अपने बाएं कंधे पर बेहद तेज दर्द होने लगता है जिसके साथ वह दर्द से चीख उठता है आ। लेकिन खुशकिस्मती से वह इस बार भी उस शेर के हमले से बच गया था जिसके साथ वह पिंजरे के उस किनारे पर ही गहरी सांस लेते हुए अपने बाएं कंधे को सहलाते को खुद से कहता है आह, मुझे तो लगा था मैं इसे काबू तो कर ही लूंगा लेकिन इसे इतने गुस्से में देखकर तो अब मुझे समझ आ रहा है इसे काबू करना तो दूर की बात है, इससे तो अपनी जान बचाना तक मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। आह, मेरा कंधा। खुद से ये सब कहते हुए रुद्राक्ष अपने कंधे के खून को रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ वह शेर रुद्राक्ष के कंधे के मांस को हल्का सा सूंघता है और उसे अपने पंजे से दूर फेंक देता है जैसे वह कोई ऐसी चीज़ हो जिसे अपने सामने देखने पर ही इसकी शान में कमी आ जाए। ऐसा करने के तुरंत बाद वह एक बार फिर रुद्राक्ष की तरफ पलटता है और बिना देरी किए एक बार फिर रुद्राक्ष के ऊपर झपट पड़ता है। वही रुद्राक्ष इस बार शेर के इस हमले के लिए तैयार नहीं था जिस वजह से वह खुद को नहीं बचा पाता और इस बार उस शेर का पंजा सीधा उसके चेहरे पर लगता है और उसका गाल फट जाता है और उससे खून बहने लगता है। साथ ही उसने रुद्राक्ष इस बार अपने पंजों के नीचे दबोच दिया था और बुरी तरह गुस्से से दहाड़ते हुए उसकी गर्दन पर अपने जबड़े से हमला करने के लिए अपना झगड़ा खोलकर उसकी गर्दन की तरफ हमला करने लगता है। वही सूर्य देव जैसे ही देखते हैं उनके पोते के ऊपर उस शेर ने जानलेवा हमला कर दिया है और इस बार उनके पोते के पास बचाने तक का मौका नहीं है तो वह बिना देरी किए सीधा पिंजरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से उस शेर की पूंछ को पकड़ते हुए उसे अपने पोते से दूर करते हुए कहते हैं दूर रहो मेरे पोते से वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सूर्य देव के खींचते ही वह शेर रुद्राक्ष से पीछे हो जाता है जिस वजह से रुद्राक्ष की जान तो बच जाती है लेकिन वह बुरी तरह घायल जरूर हो गया था। ये देखकर सूर्य देव बिना देरी किए रुद्राक्ष की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वह रुद्राक्ष के पास पहुंच किसी पाए वह शेर उनके छाती पर अपने पंजे से हमला करते हुए अपनी लाल आंखों से उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में दहाड़ने लगता है। उसके ऐसा करने से ये सब पता चल रहा था कि उसे रुद्राक्ष को जान से मारने से रोकने की वजह से वह शेर अब अपना आपा खो चुका था जिस वजह से वह सूर्य देव के ऊपर ही हमला कर देता है। जैसे ही सूर्य देव के सीने पर शेर का पंजा पड़ता है उनके कपड़े शेर के पंजा पड़ते ही फटकार उनके जिस्म से अलग हो जाते हैं और उनकी छाती पर शेर के पंजे के गहरे जख्म बन जाते हैं जिससे तेजी से खून बहने लगता है। वहीं जैसे ही सूर्य देव के सीने पर शेर का पंजा पड़ता है वह दर्द से अपना सीना पड़ते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं पर वह शेर उन पर बिना रहम खाए उनकी तरफ उन्हें जान से मारने के लिए झपट पड़ता है। वही सूर्य देव जब देखते हैं वह शेर उन पर जानलेवा हमला करने वाला है तो वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते हैं। उनका शरीर अब बिल्कुल बेकार पूछता था जिस वजह से वह इस शेर का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे जिस वजह से वह अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। वही रुद्राक्ष जब देखा है उस शेर उसके दादाजी पर हमला कर दिया है और किसी भी पल उसके दादाजी को जान से मारने वाला है तो अचानक ही रुद्राक्ष की आंखें गहरे काले रंग की हो जाती है। वह आंखें अब ऐसी हो चुकी थी कि जैसे उसमें अंधकार भर चुका हो और जैसे ही रुद्राक्ष की आंखें पूरी तरह काली हो जाती है वह किसी मेढक की तरह अपनी जगह से छलांग लगाकर सूर्य देव के ठीक सामने आ जाता है और सामने आते ही वह उस शेर की तरफ अपनी काली आंखों से देखने लगता है जो अब उसके चेहरे के ठीक सामने अपना मुंह खोले पहुंच गया था। और जैसे ही वह रुद्राक्ष के चेहरे के ठीक सामने पहुंचता है रुद्राक्ष किसी बिजली की रफ्तार से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उस शेर के जबड़े को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और जानलेवा भाव से उसकी तरफ देखने लगता है।
वही अपने जबड़े के पकड़े जाते ही वह शेर छटपटाते हुए अपने पंजों की मदद से रुद्राक्ष के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले वह हमला कर भी पाता, रुद्राक्ष उसके जबड़े को अपने दोनों हाथों से अलग अलग दिशा में चीरने की मनसा से ऊपर और नीचे की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है, जैसे वह उस शेर के मुंह को ही चीर कर रख देना चाहता हो। रुद्राक्ष के ऐसा करते इसमें वह शेर दर्द से कराहते हुए कुकू आवाज निकालने लगता है। वही अपनी आंखें बंद किया सूर्य देव के कानों में जब शेर की ये दर्द भरी आवाज पड़ती है, वह एक झटके से अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो उनके सामने उनका पोता खड़ा था, जिसने अपने दोनों हाथों की मदद से उस शेर का जबड़ा पकड़ा हुआ था और किसी भी पल वह उसे चीरने ही वाला था। ये देखकर घबराहट से वह रुद्राक्ष से कुछ कहने ही वाले होते हैं कि इससे पहले ही उनके कानों में एक और शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। यह आवाज इतनी भयानक और भीषण की जिसकी वजह से वह पूरा जंगल तक दहलाने लग गया था। वही सूर्य देव और रुद्राक्ष के कानों में जैसे ही यह आवाज पड़ती है, वह दोनों ही सतर्क हो जाते हैं और सतर्कताओं से अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। इतने में ही रुद्राक्ष को दिखाई देता है एक उड़ती हुई शेरनी तेजी से उनके तरफ ही आ रही थी। उड़ती हुई शेरनी को अपनी तरफ आते हुए रुद्राक्ष के पैरों उतार ले जमीन खिसक जाती है और उसका पूरा शरीर डर की वजह से थरथराने लगता है। वही जैसे ही सूर्य देव उस शेरनी को इतने गुस्से में उनकी तरफ आते हुए देखता है, वह अपने मन में घबराहट से कहता है, मर गई ये यहाँ आ गई। अगर इसने अपने बच्चे की ऐसी हालत देख ली और रुद्राक्ष और उसके बच्चे दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख लिया, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। एपिसोड 8 नक्षत्र लोक का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। जब सूर्य देव सिंह रुद्राक्ष को इस तरह उस शेर का जबड़ा पकड़े हुए देखते हैं और उन्हें जब ये एहसास होता है कि उनका पोता किसी भी पल उस शेर का जबड़ा चीरकर उसे जान से मार देगा, तो वह बहुत ही बुरी तरह घबरा जाते हैं और इसी घबराहट के साथ वह रुद्राक्ष से कुछ कहने ही वाले होते हैं कि इससे पहले ही उनके कानों में एक और शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। यह आवाज़ इतनी भयानक और भीषण की जिसकी वजह से वह पूरा जंगल तक दहल उठा था। वही सूर्य देव और रुद्राक्ष के कानों में जैसे ही यह आवाज़ पड़ती है, वह दोनों ही सतर्क हो जाते हैं और सतर्कता से अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। इतने में ही रुद्राक्ष को दिखाई देता है कि एक उड़ती हुई शेरनी तेजी से उनके तरफ ही आ रही थी। उड़ती हुई शेरनी को अपनी तरफ आते हुए देखकर रुद्राक्ष के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है और उसका पूरा शरीर डर की वजह से थरथराने लगता है। वही जैसे ही सूर्य देव उस शेरनी को इतने गुस्से में उनकी तरफ आते हुए देखता है, वह अपने मन में घबराहट से कहता है, मर गई ये यहाँ क्यों आ गई। अगर इसने अपने बच्चे की ऐसी हालत देख ली और अगर किसी तरह इसने रुद्राक्ष और उसके बच्चे दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख लिया, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतने में ही वह शेरनी उड़ती हुई सीधे रुद्राक्ष के बगल में पहुंच जाती है। ये देखकर रुद्राक्ष के हाथ बुरी तरह कँपने लगते हैं और उसकी पकड़ उस शेर के जबड़े से छूट जाती है और वह डरते डरते अपनी लड़खड़ा की आवाज में कहता है, ममा। वही जैसे ही वह शेरनी रुद्राक्ष के मुंह से मां सुनती है, वह गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ एक नज़र देखने के बाद उस शेर को भी बेइंतहा गुस्से से घूरने लग जाती है। अपनी मां को इस तरह खुद को गुस्से से देखते हुए देख रुद्राक्ष और वह शेर का बच्चा दोनों ही घबरा जाते हैं और वह घबराहट में अपनी जगह पर किसी मुजरिम की तरह अपने अपने सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखकर शेरनी उन दोनों को एक नज़र देखती है और फिर इंसानी भाषा में उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, आखिर तुम दोनों को मैं कब तक चीज़ें सिखाती रहूंगी। तुम दोनों भाई हो और तुम एक दूसरे से लड़ाई मत किया करो। अगर मुझे आज यहाँ आने में एक पल की भी और देरी हो जाती तो रुद्राक्ष तुम तो अपने बड़े भाई परशुराज को आज जान से ही मार देता। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है। अपनी मां के मुंह से उस आदमखोर खूंखार शेर के लिए भाई सुनकर रुद्राक्ष हैरान हो गया और वह हैरानी से कभी अपनी मां को देखता तो कभी उस खूंखार शेर को तो कभी अपने दादाजी को। उसे तो ये बात पता ही नहीं थी कि उसका कोई बड़ा भाई भी है। वह हैरानी के साथ अजीब नज़रों से अपने सामने सर झुकाए खड़े उस शेर को ही देखे जा रहा था और उसे यह बात मानने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि ये शेर और कोई नहीं बल्कि उसी का बड़ा भाई यानी उसकी माँ का ही बच्चा है। जब से वह शेरनी रुद्राक्ष और सूर्य देव को इस आइलैंड पर लेकर आई थी, उसने खुद ही रुद्राक्ष का किसी माँ की तरह ध्यान रखा था। न जाने क्यों पर उसे रुद्राक्ष से ठीक वैसी ही फीलिंग आती थी जैसी कि उसे अपने बच्चे परशुराज से आती थी। वही जब रुद्राक्ष जब अपने होश संभालने लायक हो गया था तो उसके दादा ने कि उसके बार बार यह सवाल पूछने पर कि उसके मम्मी पापा कौन है और उन्होंने क्यों उसे छोड़ दिया। जब भी सूर्य देव उसके मुंह से उसके माता पिता के लिए सवाल सुनता तो उन्हें अपना दुख भरा अतीत याद आ जाता। और फिर एक दिन जब रुद्राक्ष 3 साल का था तब यही शेरनी उसे जंगली जानवरों के बीच उनका शिकार बनने से बचाकर ले आई थी। इसके बाद किसी ने उसे बताया था कि वही शेरनी उसकी माँ है। उसके बाद से रुद्राक्ष उसे हमेशा माँ कहकर ही बुलाता था। लेकिन पिछले 12 सालों में जब से उसने होश संभाले थे उसने कभी भी अपनी माँ के साथ अपने इस बड़े भाई को नहीं देखा था। तो वह भला कैसे पहचान पाता है कि यह शेर कोई और नहीं उसी का बड़ा भाई है। तो आखिर उस शेर ने उस पर और उसके दादाजी पर इतना जानलेवा हमला क्यों किया। रुद्राक्ष अपने इन्हीं सवालों की उलझन में खोया हुआ ही था कि तभी रुद्राक्ष के कानों में एक बार फिर से उस शेरनी की गुस्से भरी आवाज पड़ती है, जो कि वह गुस्से में परशुराज को डांटते हुए देख रही थी। और परशुराज, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, रुद्राक्ष तुम्हारा छोटा भाई है तो उसके साथ हमेशा प्यार से बर्ताव किया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। आज तो तुमने हद ही पार कर दी उस पर जानलेवा हमला करके। क्या तुम सच में अपने ही भाई को जान से मार देना चाहते हो।
अपनी माँ की डांट सुनकर उस शेर का सर और भी शर्म से झुक जाता है, लेकिन वह अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता। लेकिन आज उसे यह बात काफ़ी अच्छे से समझ आ गई थी कि वह सच में इस लड़के से बेहद कमज़ोर है, क्योंकि जब उसने उसका जबड़ा अपनी पूरी ताकत से पकड़ा था तो उसे ऐसा लगा था जैसे वह किसी ऐसी बंधन में फंस गया हो जहाँ से उसका निकलना नामुमकिन हो। साथ ही साथ उसे इतना दर्द हो रहा था कि जैसे मानो किसी भी पल उसके प्राण ही उसके शरीर से उड़ जाएंगे। इस वजह से वह शेर अब मन ही मन रुद्राक्ष से थोड़ा घबराने तो लग गया था, लेकिन अब उसके मन में रुद्राक्ष के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब तो उसने फैसला कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर रुद्राक्ष को जान से मार कर रहेगा। परशुराज से इतना कहने के बाद वह उन दोनों की तरफ गुस्से से देखकर कहती है, अभी तक जो कुछ हुआ सो हुआ, चलो अब तुम दोनों भाई एक दूसरे को जल्दी से गले लगाओ, वरना मैं तुम्हें आज की इस गलती की ऐसी सजा दूंगी कि तुम दोनों पूरी जिंदगी कोई भी लड़ाई करने से पहले 100 बार सोचोगे और हमेशा लड़ाई के नाम से ही कांपते फिरोगे। अपनी माँ की धमकी सुनकर वह दोनों ही बुरी तरह डर जाते हैं और घबराहट और डर के साथ अपनी माँ की तरफ देखते हैं कि कहीं उनकी माँ उनसे ऐसे ही तो ये सब नहीं कह रही। लेकिन जैसे ही उन दोनों की नज़रें अपनी माँ की गुस्से भरी नज़रों से मिलती है, वह दोनों समझ जाते हैं कि उनकी माँ उनसे कोई भी मजाक नहीं कर रही, जिसे समझ वह दोनों डरते और हिचकिचाते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वैसे ये कहना गलत होगा कि वह दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, गले तो सिर्फ रुद्राक्ष ही लगा रहा था, वह शेर तो सिर्फ अपनी पूंछ और अपनी जीभ से रुद्राक्ष को सहला रहा था और उसके गालों को चाट रहा था। ये देखकर वह शेरनी हल्का सा शांत होती है, लेकिन उसका गुस्सा अब भी बरकरार थी। फिर चाहे उसका गुस्सा थोड़ा सा कम जरूर हो गया था, लेकिन वह पूरी तरीके से गया नहीं था। तभी वह उन दोनों की तरफ देखकर उन दोनों से गुस्से में ही सवाल करते हुए कहती है, अब तुम दोनों मुझे बताओ, तुम दोनों ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे थे, और तुम परशुराज, तुमने सूर्य देव और रुद्राक्ष के ऊपर हमला क्यों किया। अपनी माँ का सवाल सुनकर रुद्राक्ष अपनी धीमी लेकिन मासूम आवाज में अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है, माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दादू ही बड़े भैया को पिंजरे में कैद करके लाए थे और उन्होंने ही मुझे बताया कि वह एक आदमखोर जानवर है जिसने जंगल में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रखा है और वह हर किसी को मारते जा रहे हैं, और उन्होंने मुझे बड़े भैया के साथ द्वंद्व युद्ध करके उन्हें अपने वश में करने के लिए कहा। लेकिन जब मैंने देखा बड़े भैया दादू पर जानलेवा हमला कर रहे हो तो वो मैं खुद को और नहीं रोक सका और मैं वह सब। इतना कहते कहते रुद्राक्ष शांत हो जाता है, लेकिन वह शेरनी समझ जाती है कि रुद्राक्ष क्या कहना चाह रहा है था। इसीलिए वह अपनी गुस्से भरी नज़र सूर्य देव के ऊपर करते हुए गुस्से में दहाड़ते हुए इंसानी आवाज में ही कहती है, सूर्य देव, तुमने इन दोनों को आपस में लड़वाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे दोनों बच्चों को आपस में लड़वाकर उन्हें एक दूसरे को जान से मार डालने को कहा। उसकी बात सुनकर सूर्य देव बुरी तरह घबरा जाता है और हकलाते हुए उसे जवाब देता है, देखो लिली, यह सच बात नहीं है। मैंने तो ये सब सिर्फ रुद्राक्ष की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए किया था और मैंने इन दोनों को एक दूसरे को जान से मारने के लिए नहीं कहा, उल्टा मैं तो खुद। लेकिन इससे पहले सूर्य देव अपनी सफाई में उस शेरनी जिसका नाम लिली था उससे आगे और कुछ कह पाते कि इतने में ही परशुराज अपनी जानवरों वाली आवाज में ही दहाड़ते हुए लिली से जानवरों वाली भाषा में कहता है, माँ, ये बात सच नहीं है। असल में तो इन्होंने मुझे धोखे से पिंजरे में कैद कर लिया था और जब मैं पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो इन्होंने मुझे डंडे से भी पिटा और इन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं रुद्राक्ष पर जानलेवा हमला करूं। और बस परशुराज का इतना कहना ही था कि सूर्य देव घबराहट से थरथर आने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं, मर गया आज तो मैं, इसने तो साफ साफ झूठ कह दिया, अब तो लिली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, इससे पहले यह मुझे जान से मारे मैं खुद ही यहाँ से भाग जाता हूँ। अपने मन में ये सब कहते हुए सूर्य देव वहाँ से इस तरह से भाग खड़े होते हैं जैसे अगर वह वहाँ पर कुछ पल और रहे तो जान से ही मारे जाएंगे। वहीं परशुराज की पूरी बात सुनने के बाद लिली गुस्से में सूर्य देव की तरफ पलटते हुए कहती है, सूर्य देव, आज तो तुम गए। इतना कहते हुए जैसे ही वह सूर्य देव की तरफ देखती है तो वह पाती है सूर्य देव अब अपनी जगह पर खड़े नहीं थे। वह जब अपनी नज़रें आसपास दौड़ाती है तो वो देखती है कि सूर्य देव तो भागकर उन लोगों से काफ़ी दूर निकल चुके हैं। ये देखकर वह गुस्से में दहाड़ते हुए कहती है, सूर्य देव, आज तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग पाओगे। इतना कहते हुए वह अपने मुंह से गोल्डन फायर निकालते हुए कहती है, गोल्डन फ्लेम अटैक। और उसके इतना कहते ही उसके मुंह से निकल रही गोल्डन फ्लेम सीधा उसके मुंह से निकलकर उनसे काफ़ी दूर भाग चुके सूर्य देव सिंह के ऊपर किसी बादल के फटने की तरह जा गिरती है और उसके गिरते ही सूर्य देव किसी रोस्टेड चिकन की तरह जलकर अपनी जगह पर ही धड़ाम से गिर जाते हैं और उनके मुंह से इतना ही निकलता है, जला डाला रे कमबख्त शेरनी। इतना कहते कहते वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। वही रुद्राक्ष जब अपने दादाजी की ऐसी हालत देता है तो वह घबराहट में उनकी तरफ भागकर जाते हुए कहता है, दादू। लेकिन अभी उसने एक दो कदम ही बढ़ाए थे कि इतने में ही उसके कानों में उसकी माँ की बेहद शांत आवाज पड़ती है, उस खुशद बुढ़े को इतनी सी आग से कुछ नहीं होने वाला, वह अगले 1 घंटे के लिए सिर्फ बेहोश ही हुआ है और वैसे भी अपनी जवानी के समय उसने इससे भी भयानक और ज्वलनशीलता वाले लावा से अपने शरीर को ट्रेन किया है, तो उसे मेरी गोल्डन फ्लेम से कुछ भी नहीं हो सकता है। अपनी माँ की यह बात सुनकर भी रुद्राक्ष के चेहरे की घबराहट कम नहीं होती, जिसे देखकर वह शेरनी रुद्राक्ष के बगल में आकर उसे अपनी जीभ से चाटते हुए बेहद प्यार से इंसानी आवाज में कहती है,
रुद्राक्ष, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसीलिए तुम्हें अपने दादाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारे सामने जो अभी किसी तंदूरी कबाब की तरह पड़ा हुआ इंसान है, असल में यह आदमी एक समय पूरे नक्षत्र लोक के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जाता था, जिसके सामने मैं तो क्या, मेरे जैसे अगर 1000 गोल्डन प्लेन शेर भी आ जाते तो वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह आज इस तरह गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना यह आदमी तो आज से कुछ सालों पहले ही मर चुका होता। इतना कहते हुए उसकी आवाज़ हल्की सी भारी हो जाती है, जिसके साथ वह आगे कहना जारी रखती है, सच में तुम्हारे दादा के लिए तुम किसी जीवन संजीवनी से काम नहीं हो, लेकिन अब वह इस हालत में भी नहीं है कि वो तुम्हें इस दुनिया की बुराइयों से बचा कर भी रख सके। इसलिए तुम्हें किसी भी तरह खुद को हर रोज ताकतवर और भी ताकतवर भर बनाना होगा, ताकि तुम भविष्य में अपने दादा, मुझे और बाकी सभी लोगों को, हम सभी के दुश्मनों से बचा पाओ। इतना कहकर वह एक और लंबी गहरी सांस लेकर आगे कहती है, रुद्राक्ष, तुमने अब तक सिर्फ इस आइलैंड का एक ही हिस्सा देखा है। यह अकेला आइलैंड बहुत ही ज़्यादा विशाल है, जिसको पूरी तरह से देखना अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। लेकिन यह आइलैंड ही पूरा नक्षत्र लोक नहीं है। नक्षत्र लोक बहुत बड़ा है, जहाँ ताकतवर और हद से ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं, जिनके बीच रहने और उन सभी से खुद को बचाने के लिए तुम्हें भी ताकतवर बनना होगा, क्योंकि इस नक्षत्र लोक में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहता है और कमजोरों को मिलती है तो सिर्फ दर्दनाक मौत। तुम्हारे दादा भी सिर्फ इसीलिए ही आज तक जिंदा है क्योंकि वह एक समय बेहद ताकतवर थे, लेकिन अब वह इतने सक्षम भी नहीं है कि खुद को तक सुरक्षित रख सके। इसीलिए तुम्हें हर किसी के लिए, अपने परिवार के लिए ताकतवर बनना ही होगा, तुम्हें ताकतवर बनना ही होगा। अपनी माँ की पूरी बात सुनने के बाद रुद्राक्ष गर्व से अपने दादा की तरफ देखता है और फिर वह एक दृढ़ निश्चय के साथ अपनी माँ लिली को भरोसा दिलाते हुए कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि पूरे नक्षत्र लोक में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह मेरे परिवार को छूने की सोच भी सके। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ताकतवर बनके रहूंगा। मैं आपको इस नक्षत्र लोक का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर दिखाऊंगा। मैं वो अजय योद्धा बनकर दिखाऊंगा जिसे कोई भी हरा ना सकेगा। रुद्राक्ष को इतने विश्वास के साथ यह सब कहते हुए सुनकर लिली को रुद्राक्ष पर काफी ज्यादा गर्व होता है, जिसके साथ वह रुद्राक्ष का गाल प्यार से चाटते हुए कहती है, जरूर मेरे बच्चे, एक दिन तुम जरूर इस नक्षत्र लोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे। एपिसोड 9 शून्य रैंक योद्धा। रुद्राक्ष, तुमने अब तक सिर्फ इस आइलैंड का एक ही हिस्सा देखा है। यह अकेला आइलैंड बहुत ही ज्यादा विशाल है, जिसको पूरी तरह से देखना अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। लेकिन यह आइलैंड ही पूरा नक्षत्र लोक नहीं है। नक्षत्र लोक बहुत बड़ा है, जहाँ ताकतवर और हद से ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं, जिनके बीच रहने और उन सभी से खुद को बचाने के लिए तुम्हें भी ताकतवर बनना होगा, क्योंकि इस नक्षत्र लोक में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहता है और कमजोरों को मिलती है तो सिर्फ दर्दनाक मौत। तुम्हारे दादा भी सिर्फ इसीलिए ही आज तक जिंदा है क्योंकि वह एक समय बेहद ताकतवर थे, लेकिन अब वह इतने सक्षम भी नहीं है कि खुद को तक सुरक्षित रख सके। इसीलिए तुम्हें हर किसी के लिए, अपने परिवार के लिए ताकतवर बनना ही होगा, तुम्हें ताकतवर बनना ही होगा। अपनी माँ की पूरी बात सुनने के बाद रुद्राक्ष गर्व से अपने दादा की तरफ देखता है और फिर वह एक दृढ़ निश्चय के साथ अपनी माँ लिली को भरोसा दिलाते हुए कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि पूरे नक्षत्र लोक में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह मेरे परिवार को छूने की सोच भी सके। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ताकतवर बनके रहूंगा। मैं आपको इस नक्षत्र लोक का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर दिखाऊंगा। मैं वो अजय योद्धा बनकर दिखाऊंगा जिसे कोई भी हरा ना सकेगा। रुद्राक्ष को इतने विश्वास के साथ यह सब कहते हुए सुनकर लिली को रुद्राक्ष पर काफी ज्यादा गर्व होता है, जिसके साथ वह रुद्राक्ष का गाल प्यार से चाटते हुए कहती है, जरूर मेरे बच्चे, एक दिन तुम जरूर इस नक्षत्र लोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे। अपनी माँ को इस तरह प्यार से खुद को दुलार करते हुए महसूस करके रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुरा देता है। वही दूर से देख रहा परशुराज जब अपनी माँ को इस तरह रुद्राक्ष को प्यार से चाटते हुए देखा है तो उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन के भाव आ जाते हैं और वह नफरत के साथ रुद्राक्ष को देखते हुए ही अपने मन में कहता है, लड़के, आज नहीं तो कल मैं तुझे अपनी माँ और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तेरी और तेरे दादा दोनों की ही जान क्यों ना लेनी पड़े। 3 साल बाद अब रुद्राक्ष 15 साल का हो चुका था। वह इस समय एक बड़े से झरने के नीचे अपनी दोनों आंखें बंद करके ट्रेनिंग कर रहा था। उसके शरीर से निकल रही आभा की वजह से झरने के ऊपर से उसके ऊपर गिर रहा पानी का फोर्स बहुत ही धीमा हो चला था। रुद्राक्ष के ऊपर वह झरना इस तरह गिर रहा था जैसे वह किसी बरसात में बारिश का आनंद ले रहा हो। दूर से देख रहा सूर्य देव जब रुद्राक्ष के शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस करते हैं तो वह खुशी के साथ धीरे से कहते हैं, अब बस कुछ समय और उसके बाद रुद्राक्ष योद्धा बनने के रास्ते में अपना पहला कदम रख लेगा। ये सब कहते हुए वह लगातार रुद्राक्ष को ही गौर से देखे जा रहे थे। वही रुद्राक्ष के शरीर से निकल रही आभा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और वह आभा इसी तरह लगातार 1 हफ्ते तक बढ़ती ही गई। इस 1 हफ्ते के दौरान रुद्राक्ष ने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी और फिर अचानक 1 हफ्ते बाद रुद्राक्ष के शरीर से निकल रही आभा बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसकी वजह से उसका पूरा शरीर गर्म अग्नि की तापती ज्वाला की तरह सूर्ख लाल हो गया था, या फिर यह कहें कि लगातार झरने का फोर्स सहने की वजह से उसके शरीर पर चले इस तरह बढ़ते ऐसे हो गए थे जिस वजह से उसका शरीर ही किसी जलती अग्नि की तरह हो गया था।
लेकिन अभी रुद्राक्ष का पूरा शरीर किसी जलती भट्टी की तरह हुआ ही था कि अचानक ही रुद्राक्ष का पूरा शरीर भी बुरी तरह से कांपने लगता है और फिर कांपते हुए ही उसके मुंह, नाक और कान से खून की धाराएं बहने लगते हैं। अपने शरीर में आए इन सभी बदलाव को महसूस करते ही रुद्राक्ष को अपने दिमाग में तेज दर्द का अनुभव होता है, जिसके साथ वह एक तेज चीख निकलता है और धीरे धीरे उसका शरीर किसी बेजान लाश की तरह पानी के अंदर गिरने लगता है। साथ ही साथ रुद्राक्ष के शरीर से निकल रहे खून की वजह से झरने का वह इलाका भी पूरी तरह से रुद्राक्ष के खून की वजह से लाल हो जाता है। वहीं दूर खड़े सूर्य देव सिंह जब ये देखते हैं और अपने पोते को इस तरह से बेहोश होता हुआ देखते हैं तो उनका चेहरा चिंता, घबराहट और डर के मारे पूरी तरह सफ़ेद पड़ जाता है, जिसके साथ वह डरते हुए ही हकलाकर अपने मन की मन में कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। इतना कहकर वह घबराहट से रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहते हैं, नहीं रुद्राक्ष, तुम इस तरह अपने अंतिम पड़ाव में आकर हार नहीं मान सकते। तुम इस तरह अपनी शक्तियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दे सकते। तुम्हें इन्हें काबू करना सीखना ही होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों को अपने वश में लेना सिखाना ही होगा। अगर तुम आज नाकामयाब हुई तो तुम्हारे पिछले 15 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और इसके बाद तुम दोबारा कभी ट्रेनिंग करने लायक भी नहीं बचोगे। उठो रुद्राक्ष, उठो। तुम्हें अपने लिए, अपने दादू के लिए और अपने परिवार के लिए ताकतवर बनना ही होगा। तुम्हें इस दर्द को सहते हुए अपनी शक्तियों पर काबू पाना सिखाना ही होगा। उठो रुद्राक्ष, उठो। लेकिन सूर्य देव के इतना कहने के बाद भी रुद्राक्ष की बॉडी में कोई हलचल नहीं होती और उसकी बॉडी लगातार पानी के अंदर डूबती ही जाती है। ये सब देखकर सूर्य देव समझ जाते हैं कि अब उनका पोता भी उनकी तरह ही अपाहिज हो चुका है। ये समझ में आते ही वह अपने घुटनों के बाल वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए अपनी आंसू भरी आवाज में कहते हैं, नहीं, मैं एक बार फिर नाकामयाब रहा। रुद्रंशी, मुझे माफ करना। संध्या, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पोते को ताकतवर बनाने में नाकामयाब रहा। ये सब कहते हुए वह इस हालत में जमीन पर मुंह के बाल गिरकर बुरी तरह रोने लगते हैं। वही लिली और परशुराज, जो उन लोगों से कुछ ही दूरी पर दोनों की रक्षा के लिए वही खड़े थे, जैसे ही उनके कानों में सूर्य देव के चिल्लाने और रोने की आवाज पड़ती है वह दोनों सतर्क हो जाते हैं। वही लिली तो सूर्य देव के इस तरह रोने की वजह से घबरा उठाती है और उसे घबराहट में सिर्फ रुद्राक्ष का ही ख्याल आता है। रुद्राक्ष का ख्याल आते ही वह तुरंत वहां से तेजी से उस झरने की तरफ भागते हुए जाने लगती है। वही अपनी मां को इस तरह उन लोगों की चिंता करते हुए देख परशुराज का चेहरा गुस्से से जल उठता है और वह भी गुस्से में उन लोगों की तरफ तेजी से जाने लगता है। कुछ ही देर बाद लिली तेजी से भागते हुए सूर्य देव सिंह के पास पहुंचती है और सूर्य देव को इस तरह अपना जमीन की तरफ किए हुए रोते देख वह घबरा जाती है और घबराहट के साथ ही सूर्य देव के कंधे पर अपना पंजा रखते हुए अपनी जानवरों वाली आवाज में ही उस सवाल करती है, क्या हुआ सूर्य देव, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? अचानक से लिली की आवाज सुनकर सूर्य देव अपनी गर्दन उठाकर लिली की तरफ देखते हैं और अपनी पनीली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए ही रूंधे गले के साथ कहते हैं, मैं अपने मकसद में नाकामयाब रहा। मैं रुद्राक्ष को एक योद्धा बनाने में नाकामयाब रहा। रुद्राक्ष अपनी शक्तियां अपने वश में नहीं कर पाया और वह मेरी तरह ही शायद अब पूरी जिंदगी अपाहिज रहकर गुजरेगा। इतना कहकर वह लिली के कंधों पर ही अपना सर रखकर बुरी तरह रोने लगते हैं। वही रुद्राक्ष की नाकामयाबी के बारे में सुनकर और उसके अपाहिज होने की बात सुनकर लिली की आंखें भी पनीली हो जाती हैं। लेकिन फिर वह सूर्य देव को हौसला देते हुए कहती है, कोई बात नहीं सूर्य देव, शायद उसकी किस्मत में ही नहीं था एक योद्धा बनना, शायद उसकी तकदीर ही उसे योद्धा नहीं बनना चाहती है। लिली ने अपने दिल पर पत्थर रख के ये सब बातें कही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी चाहती थी कि उसका बेटा एक महान योद्धा बने, लेकिन शायद रुद्राक्ष की किस्मत ही नहीं थी एक योद्धा बनने की। अपने बेटे की नाकामयाबी का दुख तो उसे काफ़ी हो रहा था, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मायने रखती थी तो वह था उसका बेटा सही सलामत हो, चाहे फिर सारी ज़िंदगी उसे अपने बेटे की रक्षा ही क्यों ना करनी पड़े। वह इसके लिए भी तैयार थी, लेकिन वह अपने बेटे को कुछ होने देने की बात से ही घबरा जाती थी। और फिर इसी घबराहट के साथ वह अपने चारों तरफ देखने लगती है। जब उसे वहाँ पर कहीं भी रुद्राक्ष नहीं दिखता तो उसके दिल की घबराहट और भी बढ़ जाती है और वह घबराहट के साथ ही सूर्य देव से सवाल करती है, सूर्य देव, रुद्राक्ष कहाँ है? उसका सवाल सुनकर सूर्य देव को भी याद आता है उनका पोता पानी में डूब रहा है। ये याद आते ही वह घबराहट से अपनी उंगली झरने के उस तरफ करते हुए हकलाकर कहते हैं, वह वहां पर। लेकिन उन्होंने अभी इतना कहा ही था कि सूर्य देव देखते हैं पानी का वह एरिया पूरी तरह से रुद्राक्ष की खून से लाल पड़ चुका था और झरने साथ ही साथ जिस जगह पर वह अपने घुटनों के बाल बैठे हुए थे वहां तक आ रहा पानी तक रुद्राक्ष के शरीर से निकल रहे खून की वजह से लाल हो चुका था। ये देखते ही लिली और सूर्य देव दोनों ही बुरी तरह घबरा जाते हैं और वह दोनों एक साथ रुद्राक्ष का नाम चलते हैं, रुद्राक्ष मेरे बच्चे। वहीं परशुराज, जो उन लोगों से कुछ ही पीछे था, जब वह सूर्य देव की पूरी बात सुनता है और पूरे पानी को इस तरह रुद्राक्ष के खून से सना हुआ देखा है तो उसे अपने दिल में सुकून का अनुभव होता है और वह अपने दिल ही दिल में कहता है, अब तक तो शायद वो मर भी चुका होगा, चलो अच्छा ही हुआ वह मर गया, मुझे भी उसे मारने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
और अगर वो बच भी गया होगा तो वह पूरी तरह से पहले ही अपाहिज हो चुका है। अब तो मुझे उसे मारने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। मैं उसके पास बिना जाएगी उसे जंगल की ही किसी जानवर को अपने वश में करके उसे जान से मरवा ही दूंगा। उसके बाद इस बुड्ढे को भी मैं हमारी ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगा। उसके बाद मैं और मेरी माँ हमेशा साथ में रहेंगे और मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ बनकर रहेगी। ये सब कहते हुए परशुराज दिल ही दिल में बेहद खुश हुए जा रहा था। वही पूरी नदी को इस तरह खून से लाल देखकर लिली और सूर्य देव की तो जान ही निकल गई थी। लिली बिना देरी किए रुद्राक्ष का नाम लेते हुए तेजी से उड़ते हुए उसी तरफ जाने लगती है जहां रुद्राक्ष अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। अपने बेटे के खून से पूरी नदी को इस तरह से सना हुआ देखकर उसका दिल अपने बेटे की चिंता में घबराहट से भरा जा रहा था। वह अपने पूरे शरीर की जान लगाओ तेजी से झरने के पास पहुंचती है और नीचे बेहोश हुए रुद्राक्ष को एक झटके में पानी से बाहर खींच लेती है। रुद्राक्ष का शरीर पानी से बाहर खींचते ही वह देती है रुद्राक्ष का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसके शरीर में कहीं भी उसके जिंदा रहने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। साथ ही उसका पूरा शरीर ठंड पड़ चुका था। रुद्राक्ष का शरीर इस तरह से किसी बर्फ की तरह ठंड महसूस करते ही लिली कसकर उसे अपनी बाहों में छुपा लेती है और अपने शरीर से उसके शरीर को गर्म करने लगती है। अपने बच्चे की ये देखते ही लिली का दिल तो मानो 1000 टुकड़ों में टूट जाता है और उसकी आंखों से निकल रहे आंसू और भी तेजी से बहने लगते हैं, जिसके साथ वह रुद्राक्ष को अपने सीने से लगाए हुए ही कहती है, रुद्राक्ष मेरे बच्चे ये क्या हो गया तेरे साथ। ये सब कहते हुए वह पूरी तरह फूट फूट कर रोने लगती है। वही दूर खड़ा परशुराज जब रुद्राक्ष की है ऐसी हालत देखता है तो वह खुश होते हुए ही धीरे से खुद से कहता है, शायद ये सच में मर गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वही इतनी ही देर में सूर्य देव सिंह भी वहां पर पहुंच गए थे और जैसे ही वह अपने पोते का सफ़ेद चेहरा देखते हैं और उसके शरीर में कोई भी हलचल होती हुई नहीं देखते हैं तो उनका चेहरा भी फीका पड़ जाता है और वह अपना हाथ बढ़ाकर रुद्राक्ष की ठंडा पड़ चुके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, रुद्राक्ष मेरे बच्चे तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू इस तरह अपने दादू को छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब कहते हुए उनकी आंखों से भी लगातार आंसू बहते जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक ही सूर्य देव को अपने हाथों में पकड़े रुद्राक्ष के हाथों में हल्की सी हलचल महसूस होती है। यह महसूस करते ही वह अपनी गर्दन उठाकर जैसे ही लिली के सीने से लगे रुद्राक्ष की एक तरफ देखते हैं तो उन्हें रुद्राक्ष के शरीर से तेज शक्तियां निकलती हुई महसूस होती है। वही लिली को भी अचानक से महसूस होने लगता है कि रुद्राक्ष के शरीर से तेज शक्तियां निकल रही हैं। यह महसूस करते ही वह हैरानी से सूर्य देव की तरफ देखती है तो सूर्य देव ही हैरान होकर रुद्राक्ष को ही देखे जा रहे थे। इतने में ही रुद्राक्ष के शरीर से निकल रही शक्तियां इतनी तेज हो जाती है कि सूर्य देव तो उसे सहन भी नहीं कर पाते और उनके हाथों की रुद्राक्ष के हाथ से पकड़ छूट जाती है। वही लिली को भी अपने सीने का फर जलता हुआ सा महसूस होता है। ये सब देखते ही सूर्य देव लिली को रुद्राक्ष को एक बार फिर से झरने के नीचे बिठाने के लिए कहते हुए तेज आवाज में कहते हैं, लिली रुद्राक्ष को दोबारा झरने के नीचे बैठाओ, हमारे पास अब भी एक उम्मीद और है रुद्राक्ष के 0 रैंक में पहुंचने की। सूर्य देव के इतना कहते ही लिली भी बिना देरी किए रुद्राक्ष को उसी पत्थर पर ठीक उसी जगह झरने के नीचे बिठा देता है जहां रुद्राक्ष पिछले 1.5 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहा था। रुद्राक्ष को वहां पर बिठाने के कुछ ही देर बाद रुद्राक्ष के शरीर से निकल रही शक्तियां धीरे धीरे उसके पूरे शरीर के चारों तरफ मंडराने लगते हैं और फिर एक जोर का धमाका वहां पर होता है जिसके साथ ही रुद्राक्ष 0 रैंक पर पहुंच जाता है। एपिसोड 10 शक्ति स्रोत काबू करना। रुद्राक्ष मेरे बच्चे तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू इस तरह अपने दादू को छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब कहते हुए उनकी आंखों से भी लगातार आंसू बहते जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक ही सूर्य देव को अपने हाथों में पकड़े रुद्राक्ष के हाथों में हल्की सी हलचल महसूस होती है। यह महसूस करते ही वह अपनी गर्दन उठाकर जैसे ही लिली के सीने से लगे रुद्राक्ष की एक तरफ देखते हैं तो उन्हें रुद्राक्ष के शरीर से तेज शक्तियां निकलती हुई महसूस होती है। वही लिली को भी अचानक से महसूस होने लगता है कि रुद्राक्ष के शरीर से तेज शक्तियां निकल रही हैं। यह महसूस करते ही वह हैरानी से सूर्य देव की तरफ देखती है तो सूर्य देव ही हैरान होकर रुद्राक्ष को ही देखे जा रहे थे। इतने में ही रुद्राक्ष के शरीर से निकल रही शक्तियां इतनी तेज हो जाती है कि सूर्य देव तो उसे सहन भी नहीं कर पाते और उनके हाथों की रुद्राक्ष के हाथ से पकड़ छूट जाती है। वही लिली को भी अपने सीने का फर जलता हुआ सा महसूस होता है। ये सब देखते ही सूर्य देव लिली को रुद्राक्ष को एक बार फिर से झरने के नीचे बिठाने के लिए कहते हुए तेज आवाज में कहते हैं, लिली रुद्राक्ष को दोबारा झरने के नीचे बैठाओ, हमारे पास अब भी एक उम्मीद और है रुद्राक्ष के 0 रैंक में पहुंचने की। सूर्य देव के इतना कहते ही लिली भी बिना देरी किए रुद्राक्ष को उसी पत्थर पर ठीक उसी जगह झरने के नीचे बिठा देता है जहां रुद्राक्ष पिछले 1.5 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहा था। रुद्राक्ष को वहां पर बिठाने के कुछ ही देर बाद रुद्राक्ष के शरीर से निकल रही शक्तियां धीरे धीरे उसके पूरे शरीर के चारों तरफ मंडराने लगते हैं और फिर एक जोर का धमाका वहां पर होता है जिसके साथ ही रुद्राक्ष 0 रैंक पर पहुंच जाता है। लिली और सूर्य देव यही सोचकर खुश हो रहे थे कि रुद्राक्ष 0 रैंक पर पहुंच चुका है, लेकिन जैसे ही धमाके के बाद वह लोग रुद्राक्ष के शरीर से निकल रही शक्तियां महसूस करते हैं तो लिली कुछ परेशानी के साथ सूर्य देव से सवाल करते हुए कहती है, क्या वह सच में 0 रैंक पर पहुंच गया? अगर हाँ तो मुझे उसकी शक्तियां 0 रैंक से कम की क्यों लग रही है?
लिली का सवाल सुनकर सूर्य देव भी परेशानी से अपने पोते की तरफ देखने लगता है और उसकी शक्तियां महसूस करके वह निराश के साथ लिली को जवाब देते हुए कहता है, नहीं, वह अभी शून्य रैंक पर नहीं पहुंचा है, वह अभी सिर्फ शक्ति स्रोत बनाने में कामयाब हुआ है और अब उसे इस शक्ति स्रोत को अपने काबू में करना होगा और इसे अपने शरीर में समान होगा। अगर वह शक्ति स्रोत से निकल रही शक्तियों को ढंग से काबू करने में कामयाब हुआ तो वह शक्ति स्रोत अपने शरीर में बनाकर शून्य रैंक पर पहुंच जाएगा, और अगर वह नाकामयाब रहा तो शायद वह दोबारा कभी ट्रेनिंग करने के लायक ही नहीं बचेगा या फिर हमेशा के लिए अपाहिज। या इतना कहते कहते सूर्य देव चुप हो जाते हैं। वही सूर्य देव के इतना कहते ही लिली उनके कहने का मतलब समझ जाती है और जो खुशी कुछ देर पहले उसके चेहरे पर आई थी वह खुशी पूरी तरह से गायब हो जाती है। वह दोनों अभी यह बात कर ही रहे थे कि वही उन दोनों से कुछ ही दूरी पर गुस्से से खड़ा परशुराज रुद्राक्ष को ही घूरे जा रहा था और अपने मन ही मन में रुद्राक्ष को गालियां देते हुए कह रहा था, ये कंजर लड़का मरता क्यों नहीं है? जब भी मुझे लगता है यह मर चुका है ये दोबारा से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, आखिर यह इतना किस्मत वाला क्यों है? वहीं परशुराज के गुस्से से अलग सूर्य देव और लिली के चेहरे पर परेशानी के भाव बने हुए थे जिसके साथ वह रुद्राक्ष को ही देखे जा रहे थे। रुद्राक्ष के शरीर के चारों तरफ तेजी से शक्तियां मंडरा रही थी जो किसी बवंडर की तरह उसके शरीर को अपनी आगोश में भरने लगी थी। साथ ही वह सभी शक्तियां रुद्राक्ष को अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। ये सभी देखकर लिली परेशानी से कहती है, क्या वह शक्ति स्रोत अपने शरीर में समा पाएगा? जिसके जवाब में सूर्य देव परेशानी के साथ ही कहते हैं, पता नहीं, यह अब रुद्राक्ष के ऊपर है कि वह शक्ति स्रोत को अपने शरीर में बसाकर कोई शून्य रैंक का योद्धा बन पाता है या नहीं। तुम भी बहुत अच्छी से जानती हो और तुमने भी हजारों साल पहले ऐसे ही किसी शक्ति स्रोत को जन्म देकर उसे अपने शरीर में बसाया था। यह नक्षत्र लोक के हर एक योद्धा ने करना होता है, लेकिन ये पड़ाव ही सबसे ज्यादा अहम पड़ाव माना जा सकता है। अगर वह अपने बनाए शक्ति स्रोत को अपने अंदर नहीं बसा पाता तो वह दोबारा कभी ताकतवर नहीं बन पाएगा या फिर कहीं दोबारा वह कभी युद्ध लड़ने के काबिल ही नहीं हो पाएगा और इसी के साथ उसके योद्धा बनने के चांस भी खत्म हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर लिली का पूरा चेहरा रुद्राक्ष के लिए चिंता और घबराहट से भर उठता है, जिसके साथ वह घबराते हुए ही सूर्य देव से कहती है, तो फिर मैं अपने बच्चे को शक्ति स्रोत को काबू करने में सहायता करूंगी ताकि मेरा रुद्राक्ष शून्य रैंक तक पहुंच जाए। लेकिन लिली ने अभी इतना कहा ही था कि तभी सूर्य देव उसे मना करते हुए कहते हैं, नहीं लिली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। भले ही तुम रुद्राक्ष की सहायता करके उसे शक्ति स्रोत को उसके शरीर में सफलतापूर्वक स्थापित करने में कामयाब रहोगी, लेकिन वह इसकी वजह से शून्य रैंक तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन भविष्य में उसे लेवल पर करने में बहुत कठिनाई आएगी या फिर कहीं उसका लेवल भविष्य में अर्धरथी या फिर रथी तक ही पहुंच पाएगा या फिर हो सकता है वह सेनापति रैंक तक ही बहुत मुश्किल से पहुंच पाए। सूर्य देव की सारी बातें सुनने के बाद लिली के चेहरे की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके साथ वह सूर्य देव से सवाल करते हुए कहती है, तो क्या हम उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते? जिस पर सूर्य देव मना करते हुए कहते हैं, नहीं लिली, हम उसकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है उसके शक्तियों के रास्ते जो अभी बनना शुरू ही हुए हैं वह पूरी तरह से तबाह हो जाए, जिसकी वजह से वह पूरी उम्र अपाहिज बनाकर रह जाएगा या फिर इसे भी बड़ा रुद्राक्ष की जान भी जा सकती है। सूर्य देव की सारी बातें सुनने के बाद लिली बस लाचारी से रुद्राक्ष की तरफ देख सकती थी। वही सूर्य देव भी अपनी लाचारी नजरों से अपने पोते को ही देखे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष के शरीर से निकल रही शक्तियों का बवंडर अब पूरी तरह उसे अपने अंदर ले चुका था। साथ ही उनसे निकल रही शक्तियां तेजी से रुद्राक्ष के शरीर में जाकर उसकी शक्तियों के रास्तों पर हमला करते जा रही थी। जैसे ही उनमें से एक शक्ति का कण रुद्राक्ष के शरीर के अंदर जाकर उसके हृदय के सामने से बने हुए एक शक्ति के रास्ते से टकराता है तो रुद्राक्ष को अपने शरीर में एक जानलेवा दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन वह जैसे तैसे खुद को काबू करते हुए उस दर्द को झेल लेता है। लेकिन शायद ये तो शुरुआत थी, क्योंकि इसके तुरंत बाद हजारों की संख्या में शक्तियों के कण सीधा उसके शरीर के हर एक शक्ति के रास्ते से जाकर टकरा रहे थे, जिसे रुद्राक्ष का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये थी, यह कण आकर सीधे उसकी शक्तियों के रास्तों में इस तरह से चिपक गए थे जैसे वह हमेशा से वहीं पर ही थे। और जैसे जैसे वह सभी शक्तियों के कण उसके शरीर के अंदर के हर एक शक्ति के रास्ते पर चिपकती जा रहे थे, रुद्राक्ष का बाहरी शरीर इन सभी के उसके शक्तियों के रास्ते से चिपकने की वजह से दरारों से भरत जा रहा था। काफी देर तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद रुद्राक्ष का पूरा शरीर दरारों से भर उठा था। साथ ही उसके शरीर से जो कुछ देर पहले खून निकलना बंद हुआ था वह एक बार दोबारा से निकलना शुरू हो चुका था। ये सब देखकर सूर्य देव और लिली दोनों ही रुद्राक्ष को ही परेशानी से देखते हुए उसे हौसला देते हुए चिल्लाकर कहते हैं, रुद्राक्ष तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना ही होगा, हमारे लिए, अपने लिए, हम सबके लिए तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हें इन सभी शक्तियों को अपने वश में करके इसे अपना शक्ति स्रोत तैयार करना ही होगा। तुम्हें इस शक्ति स्रोत को अपने शरीर में बसाकर एक योद्धा बनना ही होगा। वही रुद्राक्ष जो इस दर्द की वजह से हार मानने ही वाला था, जैसे ही वह अपने दादा और अपनी माँ के कहे हुए इन शब्दों को सुनता है उसके अंदर एक बार फिर से एक अलग ही जोश आ जाता है, जिसके साथ वह अपना मन खड़ा करते हुए खुद से ही कहता है, मैं ये करके रहूंगा, मैं तुम सभी शक्तियों को अपने वश में करके रहूंगा, मैं आज एक शून्य रैंक का योद्धा बनकर रहूंगा। हुआ
इतना कहते हुए वह एक तेज आवाज निकालता है जिसके साथ उसके शरीर की बढ़ती दरारें और भी ज्यादा चौड़ी होने लगती है, जिनमें वह शक्ति स्रोत जो कुछ देर पहले ही रुद्राक्ष ने बनाया था और उससे निकालने शक्तियां उन सभी दरारों से होते हुए उसके शरीर के अंदर जाकर उसके हर एक शक्ति के रास्ते से चिपकने लगते हैं, जिनके साथ ही रुद्राक्ष को अपना पूरा शरीर अंदर से जलता हुआ महसूस होता है। लेकिन वह अपने दांत भींचते हुए उस दर्द को सहकार उन सभी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर भर लेता है। साथ ही वह शक्ति स्रोत जिससे वह सभी शक्तियां निकल रही थी उसे अपनी अंदरूनी शक्तियों की मदद से अपने हृदय के पास ले आता है और उसे अपने हृदय के अंदर बेसन लगता है। रुद्राक्ष के ऐसा करने पर उसे अपना दिल जलता हुआ महसूस होता है। उसे और उसका हृदय इतना तेजी से धड़कने लगता है कि किसी भी पाल किसी टाइम बम की तरह फटकार ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन रुद्राक्ष इस पर कोई ध्यान न देते हुए उस शक्ति स्रोत को अपने हृदय के अंदर भरता ही रहता है और फिर आखिरकार वह अपने मकसद में कामयाब होता है और वह उस शक्ति स्रोत को अपने दिल में बसाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही रुद्राक्ष शक्ति स्रोत को अपने दिल में बसाने में कामयाब होता है, वैसे ही अब तक जो शक्तियों के कण उसकी शक्तियों के रास्ते पर चिपक कर उन्हें बर्बाद कर रहे थे, अब वही कण धीरे धीरे उसकी शक्तियों के रास्तों को मजबूत करते जा रहे थे और तेजी से उसके दिल की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। जहां से भी वह शक्तियों के कण निकल रहे थे वहां के शक्तियों के रास्ते मजबूत और रहस्यमय ढंग से चमचमाने लगे थे। वही रुद्राक्ष को जो अब तक अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था वह भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। साथ ही उसके शरीर पर आई हुई दरारें भी धीरे धीरे भरने लग गई थी और उसके शरीर से निकल रहा खून भी एकदम से बंद हो गया था। जैसे ही लिली और सूर्य देव देखते हैं कि अब रुद्राक्ष के शरीर से खून निकलना बंद हो गया है और उसके शरीर में आई हुई दरें दोबारा से भरने लगी है, तो वह दोनों खुशी से एक साथ रहते हैं। वह कामयाब रहा, वह शक्ति स्रोत को अपने दिल में बसाने में कामयाब रहा। ये सब कहते हुए वह दोनों खुशी से झूम रहे थे। वही रुद्राक्ष के शरीर में लगातार बदलाव आते जा रहा था और वह सभी कण धीरे धीरे उसके शक्ति स्रोत के अंदर जाने लग गए थे और उसके अंदर जाते ही वह शक्ति स्रोत तेजी से एक बवंडर की तरह घूमने लगता है, जिसके साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती है। साथ ही शक्ति स्रोत के बवंडर से निकालकर ढेर सारी शक्तियां रुद्राक्ष के शक्तियों के रास्तों में घूमने लग गई थी। जैसे ही वह सभी शक्तियां रुद्राक्ष के शक्तियों के रास्ते का एक चक्कर लगाकर दोबारा बवंडर में आती है, उसके दिल के अंदर बना हुआ शक्तियों का बवंडर तेजी से घूमते हुए उसके दिल की धड़कन के साथ ही उसके दिल में ही कहीं गायब होने लगता है। और इसी के साथ एक जोरदार धमाका होता है और रुद्राक्ष के पूरे शरीर से तेज शक्तियां और एक बेहद धारदार तेज एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो सीधा झरने के टॉप में जाकर एक जोरदार विस्फोट करती है, जिसके साथ झरने का पानी कुछ पल के लिए रुकता है और फिर एक तेज धार के साथ रुद्राक्ष के शरीर पर गिरता है। लेकिन इस बार उसके शरीर पर पानी के गिरते ही रुद्राक्ष के शरीर से काले रंग का कुछ बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर लिली और सूर्य देव खुशी से कहते हैं। वह अपने शरीर की अशुद्धि को शरीर से बाहर करने में भी कामयाब रहा। उसने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। अब अंतिम पड़ाव अपनी शक्तियों को काबू करना। अगर वह ऐसा कर लेता है तो वह 0 रैंक पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि रुद्राक्ष के शरीर के चारों तरफ उसकी शक्तियां निकालकर एक बवंडर की तरह नाच करने लगती है, जिसे देखते ही सूर्य देव और लिली कुछ पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल उन दोनों